तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री, हरियाणा बोर्ड की किताब है भारत एंड द वर्ल्ड। इस बुक का चैप्टर 5 आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइज एंड कन्फ्लिक्ट। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब सॉल्यूशन के अंदर आपको जो है क्वेश्चन आंसर, MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ में नोट्स वगैरह भी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों प्लेलिस्ट का भी, वेबसाइट का भी, तो जरूर से चेकआउट आप कर लेना। अब शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है ये। हम अब तक बोरिंग बोरिंग कहानी पढ़ते आ रहे थे अभी तक, क्योंकि एक्चुअल में हमको मजा आता है लड़ाई दंगे सुनने में, लड़ाई दंगों की कहानियां सुनने में अलग ही मजा आता है। और ऐसी ही कहानी है ये क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइज एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो है दो रिलीजन्स थे, एक था क्रिश्चियन जो कि अंग्रेजों वाला धर्म था, और दूसरा था इस्लाम यानी कि मुसलमानों का जो धर्म है। तो वो जो है दो रिलीजन आपस में टकरा गए, लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई उनकी, और उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि उनका वो लोग आए कहाँ से, है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। जैसे हम इंडिया के अंदर पढ़ते हैं कि भैया बौद्ध धर्म ऐसे आया, जैनिज्म ऐसे डेवलप आउट हुआ, अलग अलग रिलीजन्स के बारे में हमने स्टोरी लाइन पढ़ ली है। तीसरे चैप्टर में काफ़ी आइडिया लग गया था उनके बारे में। वैसे ही जो है इनके बारे में अभी हम आइडिया लगाएंगे पहले कि राइज कैसे हुआ, और फिर पंगा हुआ तो हुआ क्यों, और वो पंगा हुआ, लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, कौन जीता कौन हारा, तो फैसले क्या हुए, किसको घाटा हुआ, सारी चीजें हमें पता लगने वाली हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो मजा तो आने वाला भैया। चलो रेडी हो जाओ, बिल्कुल से तैयार है हम भी पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, है ना। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का मतलब होता है ईसाई धर्म, या ईसाई जो मत है उसको कहते हैं ईसाइयत, उसको हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन ही वर्ड यूज होगा जनरली, क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी एक ही बात है, आप समझ जाना कि जो है हम ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं। यानी कि अंग्रेजों वाला जो धर्म है, वो जो टील रखते हैं ना, वो वाला, वो ऐसा सा सिंबल होता है उनका, तो वो वाला है ये। ठीक है, इस्लाम का मेरे को नहीं पता कौन सा सिंबल होता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे। पॉपुलर सिंबल नहीं होगा यार, या तो अब अपने एरिया में चलता नहीं है ना, तो देखने को नहीं मिला कभी मैंने। चलो कोई ना, वो अलग इशू है। अब क्रिश्चियनिटी इज अ मेजर रिलीजन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी जो है एक मेजर रिलीजन है, मतलब बड़ा धर्म है संसार के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों का जो एरिया है ना, जहाँ पे अंग्रेज रहते हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली एरिया में क्रिश्चियंस लोग ही हैं, क्रिश्चियन को रिलीजन को ही वो फॉलो करते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन द फर्स्ट सेंचुरी AD बाय द जीसस, ऑल्सो नोन एज जीसस क्राइस्ट। इसको जो है पहली सेंचुरी में पाया गया था, मतलब बनाया गया था जीसस के द्वारा, जिसको हम जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। उन्होंने इस रिलीजन को बनाया था। अब ये जो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो रिलीजन होता है ना, बहुत ही पवित्र होता है। अब पवित्र होने की वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें उनके नाम से स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही जो है हिस्ट्री के अंदर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, एक वर्ड यूज करते हैं हम BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना। और अभी जो है AD भी यूज करते हैं बाद में। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, ये स्टार्ट हुआ था इनके, जब जीसस का जो क्रिश्चियनिटी का राय मतलब बना था ना, क्रिश्चियन रिलीजन जो जीसस क्राइस्ट ने बनाया था फर्स्ट सेंचुरी में। तो उस टाइम से लेके अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं अपने टाइम के, मतलब प्रेजेंट की साइड आते जाते हैं, तो वो जो है AD में हम लिखते हैं। और उससे अगर जन्म से पहले की बात करें तो उसको हम BC में लिखते हैं। अगर सिंपल प्यारे शब्दों में मैं समझाऊं, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 50 BC और एक है हमारे पास में 750 BC, ठीक है, इनमें से कौन सा ज्यादा प्राचीन है, तो ऑब्वियसली बात है 750 BC वाला है 50 BC के कंपैरिजन में। अगर मैं वैसे ही बोलूं कि 50 AD और 750 AD, तो इनमें कौन सा जो है प्राचीन है, वो फिर 50 AD वाला प्राचीन हो जाएगा, 750 AD नया है। क्योंकि जैसे अभी 2022 चल रहा है, 2022 AD कह लो तुम लिखने के लिए, तो ऐसे वाला सिस्टम है। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि हिस्ट्री पढ़ो कभी, ध्यान दो तो ये चीज़ भी मिल जाती है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं हम। दिस बिलीफ ओरिजिनेटेड इन द फलस्तीन रीजन ऑफ एशिया माइनर। ये जो बिलीफ था, ये जो धर्म था क्रिश्चियनिटी, ये फिलिस्तीन के एरिया में जो है राइज हुआ था, एशिया माइनर के, एशिया का ही कुछ इलाका पड़ता होगा थोड़ा सा, तो वहीं पे एशिया माइनर कह रहे हैं ये लोग। तो वहाँ वहीं पे जो है फिलिस्तीन नाम की जगह है, एक देश पड़ता शायद आज के टाइम पे वो, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था।
द जूस पीपल लिव्ड इन दिस रीजन, इस एरिया के अंदर जूस लोग रहते थे, यहूदी लोग कहते हैं उनको हिंदी में, तो वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। क्योंकि मैं देखो हिंदी में इसीलिए बताता हूँ साथ में, ताकि जो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए पहले, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे स्कूल चेंज करते हैं, फिर हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में पता नहीं क्या चल रहा है, तो कहानी समझनी होती है एक्चुअल में। तो हमको ये नहीं है कि भैया पूरा रटना है, रटने को तो कोई भी रट लेगा, कहानी समझ में आ गई तो आप खुद भी बना सकते हो फिर तो, है ना। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन टू अ जूस फैमिली लिविंग इन दिस एरिया। अब इसी एरिया के अंदर जो है जूस का एक परिवार था, तो वहां पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था एट अ प्लेस कॉल्ड नजारत इन 6 BC। और 6 BC में, देखो ये ध्यान दो, 6 BC में मतलब लगभग आप एस्टिमेट करो भाई 6 साल के बाद, मतलब 6-7 साल के बच्चे ने शायद ये बना दिया होगा, मतलब कितना तेज था ये बच्चा। चलो जो भी था वो उनका मैटर था। तो नजारेत नाम की जगह पे 6 BC के आसपास उनका जन्म हुआ था, एक ज्यूस फैमिली के अंदर। हिज मदर वाज मैरी एंड हिज फादर वाज जोसेफ। उसकी माँ का नाम मैरी था और उसके पिता का नाम जोसेफ था। In those days, the territory of Philistine was part of kingdom of Roman Emperor ऑक्टेवियन सीजर। तो उस समय जो है ना ऐसे राजपाट वाला सिस्टम तो चल ही रहा था, काफी लंबे अरसे से चला आ रहा था जो कि, तो वहां पे जो है एक रोमन सम्राट था, रोमन सम्राट था जिसका नाम था ऑक्टेवियन सीजर। तो उसने जो है उसका वो राजपाट चलता था उस टाइम पे वहां पे, फिलिस्तीन की जो एरिया था ना जहाँ पे जन्म हुआ, वो एरिया उसके अंडर में था उस टाइम पे। जीसस क्राइस्ट स्टार्टेड प्रीचिंग अ न्यू सेक्ट अमंग द जूस। अब जो है जीसस क्राइस्ट ने जो है एक नई बात, नई विचारों को जो है वहां पे मतलब फैलाना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, मतलब ज्ञान बताना शुरू कर दिया, एक संप्रदाय शुरू करने की कोशिश की गई। ही सेड दैट, उसने कहा पीपल शुड ट्राई टू मेक द अर्थ आ हेवन एंड टू एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ हेवन ऑन द अर्थ। अब जो है उन्होंने क्या कहा कि इस धरती को, इस पृथ्वी को हमें स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस राज्य को जो है हमें स्वर्ग बना देना चाहिए। जो सल्तनत थी ना उसको स्वर्ग मानने की कोशिश करनी चाहिए। स्वर्ग के लिए जो जितनी बेहतर चीजें हम इस दुनिया को दे सकते हैं, इसके हमारी प्रजा को दे सकते हैं, वो हमें देनी चाहिए। गॉड इज द फादर ऑफ ऑल, भगवान सभी का पिता है। ऑल आर इक्वल बिफोर हिम, उसके सामने तो सारे एक जैसे हैं, उसके सामने ये पैसा वैसा कुछ मैटर नहीं करता भैया, उसके लिए सब बराबर है, अमीर है गरीब है कोई मैटर नहीं है उसके लिए। ग्रेजुअली मैनी पीपल बिकम डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड दे केम टू बी कॉल्ड क्रिश्चियन। अब कमाल की बात ये हो गई कि बहुत सारे लोगों को उनकी बातें समझ आ गई, उनको पसंद आ गई, और वो लोग जो है उसके डिसिपल बन गए, चेले बन गए, जैसे शिष्य कहते हैं जिसको हम शुद्ध भाषा में, तो वो शिष्य बन गए और उन शिष्यों को कहा जाने लगा क्रिश्चियन। ठीक है ना, मतलब जीसस क्राइस्ट के जो डिसिपल्स थे उनको क्रिश्चियन नाम दिया गया, और इसी के बाद में तो बना था ये क्रिश्चियनिटी। समझ गए ना, अब क्रिश्चियनिटी जो वर्ड है वो कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसके जो चेले हैं, मतलब इनके बच्चे हैं जो फॉलोवर्स हैं, तो उनको जो है हम क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है पूरा इसी तरीके से टिका हुआ है कि वो उसके सारे जो है जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर्स हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस एक्सेप्ट फॉर वन। वो लोग जो है सिर्फ एक भगवान को छोड़ के बाकी किसी भी भगवान या देवी देवता, एक होते हैं भगवान पुरुष वाले भगवान, और एक गॉडेसेस, तो यानी कि देवियां हो गई या माता वगैरह जो होती है, तो वो देवी देवता किसी को भी वो जो है उस एक भगवान के अलावा नहीं बिलीव करते थे। ऑन द अदर हैंड एम्परर सीजर हैज एस्टेब्लिश्ड अ ऑटोक्रेटिक स्टेट इन द रोम। अब ये लोग हैं, मतलब इन्होंने चलो जो भी था ठीक है, अब उसके अलावा जो है इन्होंने क्या करा, इनका जो रूलर था ना, मतलब सीजर नाम का जो रूलर था, यहाँ पे नाम था उसका पूरा, यार कहाँ घूम गया, ऑक्टेवियन सीजर। इसको हम बार, इतना बड़ा नाम तो बड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए सीजर सीजर करते रहेंगे लोग। तो एम्परर सीजर हैड एस्टेब्लिश्ड एन ऑटोक्रेटिक स्टेट इन रोम। रोम के अंदर जो है ना उसने एक अपना, बिना मतलब ऑटोक्रेटिक होता है बिना किसी के शासन में। जैसे क्या होता था पहले के टाइम में, अगर कोई एरिया हथिया लेता था ना, मतलब कि ए राजा है, उसने बी राजा के एरिया को हथिया लिया, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग बी राजा को पहले तो हरा देते थे, उसके बाद बी को अपने अंडर में लगा देते थे, मतलब कि तुम वहीं पे राजपाट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम हमको पैसे देते रहना, ऐसे वाला सिस्टम था। अब ये जो है ना इन्होंने ऑटोक्रेटिक सिस्टम कर दिया, यानी कि अब ये ए वाला काम कर रहा था, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा था। तो रोम ऐसा हो चुका था उस टाइम पे। द पीपल ऑफ इज एम्पायर ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्शिप द एम्पर एज अ डीटी। अब वहां के लोगों ने, जो राजा था ना उसी को भगवान की तरह, डीटी होते देवी देवता, तो उसी की तरह उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। People started considering him as a real deity, but Jesus Christ used to preach among his followers that there is a God and we should not worship other God. भाई साहब क्या बेइज्जती हुई होगी राजा की। चलो देखते हैं क्या हुआ, शायद उसी की वजह से सूली पे तो नहीं चढ़ा दिया था उसको, पता नहीं, देखेंगे क्या सीन हुआ था। अब देखो
बात क्या हुई, लोग जो है उसको, जो मतलब राजा था उनका, उसको भगवान मानने लग गए थे, जिंदा भगवान, रियल डीटी कह सकते हो, जिंदा भगवान, जो उनकी मतलब बोल सकते हो जो भी इच्छा करेंगे, वो धन की इच्छा होती थी पहले, और तो कुछ करनी नहीं होती थी, तो वो उनकी पूरी हो जाती होगी, तो इस वजह से उसको रियल डीटी मानने लग गए, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल गई लोगों को। बट जीसस क्राइस्ट यूज टू प्रीच अमंग हिज फॉलोअर्स, लेकिन जीसस क्राइस्ट जो कि उस टाइम में पॉपुलर हो रखा था वहां पे, तो उसने अपने जो चेले थे ना उनको ये बात कही कि बेटा शिष्यों, भगवान एक ही है, और तुमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वही बात उसने कहा दी भाई, अब ये खटकेगी राजा को। जीसस क्राइस्ट ओपोज द वर्शिप ऑफ द एम्परर, सीधी सीधी बात कहें तो जीसस क्राइस्ट ने राजा की पूजा को ओपोज करा था, विरोध करा था कि तुम राजा की पूजा क्यों कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम, ऐसी हरकतें थी वो। द ऑफिशियल्स ऑफ द एम्पायर कंसिडर्ड ट्रीजन एंड इम्प्रिजन जीसस क्राइस्ट। अब जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ, उन्होंने जो है उन अधिकारियों ने, राजा के अधिकारी जो थे, उन्होंने उसको जो है एक ट्रीजन माना, ट्रीजन होता है देशद्रोह, ऐसे देश के खिलाफ जनता को भड़काने वाली बात मानी, और उसको जो है जेल में डाल दिया जीसस क्राइस्ट को। ही वॉज एक्यूज ऑफ बींग कॉल्ड द सन ऑफ गॉड एंड वॉज सेंटेंस टू डेथ। अब उसको जो है ना उन पर जो है बताया गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये भगवान का बेटा कहने का वो आरोप था, कि ये अपने आप को भगवान का बेटा कहता है, और उसके बाद उसको जो है मृत्यु दंड दे दिया गया। अब आप बोलो भाई ये चलो ठीक है, ये तो कोई कहानी नहीं हुई यार, ऐसे रिलीजन कैसे बन गया, मतलब जिस बंदे को ये प्रमोशन करना चाहिए था वो तो रहा ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन एक्चुअली तुम ध्यान दोगे तो उनके डिसिपल्स थे बहुत सारे, उन लोगों को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, और उसके बाद में बजा डाला होगा, या तो राजा की बच गई होगी, या कुछ भी पंगा हुआ हो, बड़ा पंगा हुआ होगा। चलो देखते हैं, वो तो आगे पढ़ते पढ़ते हमें पता लग जाएंगी काफ़ी सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई धर्म का प्रोपोगेशन कैसे हुआ, प्रचार कैसे हुआ, जो कि सवाल ऑब्वियस सी बात है मेरे मन में आया तो आपके मन में भी आया होगा कहानी सुनते सुनते। अब द फॉलोअर्स ऑफ जीसस वर कॉल्ड क्रिश्चियन, जो फॉलोअर्स थे उनको हम क्रिश्चियन कहते थे। एट द टाइम ऑफ जीसस हिज डॉक्ट्राइन वो स्प्रेड इन पैलेस्टीन ओनली। अब फिलिस्तीन, तो उस समय जो है ना उनका जो बातें थी, जो विचार थे, वो सिर्फ फिलिस्तीन में फैले हुए थे। वो जो बातें उन्होंने बताई ना अपने डिसिपल्स को, अपने क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन ही थे ना वो, तो उनको जो बातें बताई थी वो फिलिस्तीन में ही फैली हुई थी, सिर्फ सिर्फ उसी एरिया में। हिज टीचिंग वर रिटन इन अ बुक कॉल्ड द बाइबल, उसका जो ज्ञान था उसको एक किताब में लिखा गया जिसका नाम रखा गया बाइबल, जो कि एक सेक्रेड बुक है ना उनकी क्रिश्चियंस की पवित्र पुस्तक है, जो कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम क्रिश्चियन मोंक्स एंड स्टार्टेड प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। अब हुआ क्या, इस किताब की वजह से कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, क्या पता क्या सीन हुआ, बट जो भी था बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियन मोंक बन गए, मोंक होते साधु, क्रिश्चियन वाले साधु बन गए, और उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब शायद प्रचार हो सकता है भैया, द सिंपल लाइफ ऑफ जीसस बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर देम। उनकी जो जीसस की जो आम जिंदगी थी ना, वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रही थी। हर कोई यही चाहता ना, आम जिंदगी बने, आम जिंदगी हम लोग जिए, तो वैसी ही जिंदगी जीसस जी के गया था इस धरती पर, और उसकी वजह से वो लोग भी इंस्पायर हो रहे थे। अब ग्रेजुअली क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउटसाइड फिलिस्तीन एज वेल। इसके चलते हुआ क्या, जो फिलिस्तीन का एरिया था जहां पे उनका जन्म हुआ, जहां पे उनकी मृत्यु भी हो गई, अब वो जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियंस थे, उन्होंने शायद प्रमोशन करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ये जो है अब फिलिस्तीन से बाहर फैलने शुरू हो गया, बाहर के देशों में निकलना शुरू हो गया। ये वैसी सी बातें हैं जैसे कि इंडिया के अंदर जो है ना महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान दिया, और त्रिपिटक नाम के ग्रंथ में वो लिख दिया सारा, लेकिन उन्होंने जो है खुद भी प्रचार करा बहुत सारा, लेकिन एक्चुअल जो प्रमोशन था ना इसका बुद्ध रिलीजन का, तो बुद्धिज्म का, तो वो भी तो ऐसे ही हुआ था, मतलब वो तो मर गए थे, उसके मृत्यु के बाद में ही प्रमोशन किया राजाओं वगैरह ने। वैसा सा सिस्टम यहाँ पे भी हमें देखने को मिला, सेम सही है। द मेन डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट संत पाल एंड संत पीटर प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस। तो उन्होंने जो है ना, ये जो दो व्यक्ति हैं संत पॉल और संत पीटर, इन्होंने इनका बहुत प्रचार करा, मतलब बोल सकते हो नेक्स्ट लेवल प्रचार करा था इन्होंने। ड्यू टू देयर प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, उन्हीं के प्रचार की वजह से, प्रीचिंग होता है मतलब फैलाना वगैरह, डॉक्ट्रिन प्रीचिंग, ये प्रीच प्रीच यूज होता रहेगा बार बार, आम सा वर्ड है, मतलब कि प्रचार करना वो वर्ड है ये। तो ड्यू टू देयर प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, जो उनके प्रचार के चलते हुआ क्या, वो दूसरे अलग अलग स्थानों पर भी फैलता चला गया, ये आगे बढ़ता चला गया। अब देखते हैं एम्परर कॉन्स्टेंटाइन एंड क्रिश्चियनिटी। अब एक राजा था कॉन्स्टेंटाइन नाम का, और उसका और ईसाई धर्म का क्या रिश्ता नाता था, क्या हुआ देखते हैं। इन 306 एडी, देखो
एडी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा शब्दों पे अगर तुम स्पेलिंग्स पे टाइमिंग्स पे ध्यान दोगे ना तो कहानी अपने आप समझ आ जाएगी। देखो 6 बीसी में उनका जन्म हुआ था जीसस का। उसके बाद वो बड़े हुए, थोड़े से जवान ही हुए थे, उस समय उनको मार दिया गया, मृत्यु हो गई उनकी। अब उसके बाद में ये टाइम काफी प्राचीन, काफी बाद में हुआ, मतलब 200-300 साल के आसपास मान लो तुम मोटी मोटी तौर पे। वैसे तो 200 कुछ बनेगा, 250, मतलब 280 के आसपास कुछ। तो उस टाइम के आसपास इतने सालों के बाद की बात है ये। तो ये मत सोचना कि वही राजा, मतलब उसका कुछ होगा पंगा लेना देना, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो बहुत लंबी बात है ये। इतने साल के बाद में इन 306 एडी एम्परर कॉन्स्टेंटाइन बिकम द एम्परर ऑफ रोम। इस टाइम पे रोम का राजा बना कॉन्स्टेंटाइन। अब पता नहीं कैसे बना, वो उनका सिरदर्दी है। एट दिस टाइम द जर्मन रेसिस वर अटैकिंग द रोमन एम्पायर। ये वो टाइम था जब रोम के इलाके पर जर्मन लोग अटैक किए जा रहे थे। जर्मन भी उधर का ही था, ऐसे जैसे भारत में था ना, दो रियासतें आपस में बजाय पड़ी हैं, वो उसको फोड़ रहा है, वो उसके लोगों को मार रहा है, मतलब ऐसे सरेआम चलते थे मार काट। वैसे हाल हो रखे थे। ये जर्मन लोग थे ना, इन लोगों ने अटैक कर रखा था रोमन एम्पायर के ऊपर। द कंडीशन ऑफ द एम्पायर वाज द डिटोरेटिंग ड्यू टू देयर इन्वेजन। अब उनकी हालत खस्ता हो गई। देखो भैया, सेना में दम होना चाहिए, इनकी सेना में दम था, लेकिन इतना नहीं था कि वो जर्मन से टक्कर ले सके। अब उसके चलते ये लोग कमजोर पड़ने लग गए, इनकी हालत खस्ता होने लग गई। द एम्परर फेल्ट दैट इट वुड बी यूजफुल टू गेट द सिंपैथी ऑफ द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पायर। उसको समझ आ गया, राजा को, जो राजा था ना कॉन्स्टेंटाइन, तो उसको समझ आ गई ये बात कि भैया तुम्हारी जनता तुम्हारे साथ नहीं है। मुद्दा तो यही होता है, अगर राजा के साथ राजा की जनता, इतना बड़ा रोमन एम्पायर, वो साथ में लड़ेगा तो ठीक है, मजा आएगा, लड़ाई भी जीत सकते हैं वो। लेकिन उनकी जनता ही उनका समर्थन नहीं कर रही, तो अब वो तो हारना उनका पक्का था बिल्कुल से। तो उसने जो है टेक्निक लगाई कि कैसे मैं अपनी पब्लिक का जो है फेवर ले सकता हूँ, पब्लिक को अपने साथ ले सकता हूँ, सिंपैथी पा सकता हूँ। देयरफॉर ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड द पॉपुलर रिलीजन अमंग द पीपल ड्यू टू विच ही गोड द सपोर्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल ऑफ द एम्पायर। ये हुई ना बात। अभी हुआ क्या एक्चुअल में, उन्होंने जो है सबसे पॉपुलर, जो लोगों के बीच में, वहां की जनता के बीच में सबसे पॉपुलर रिलीजन था जो कि था क्रिश्चियन, उस राजा ने, कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भैया अगर वो नहीं करता तो जनता उसका साथ नहीं देती, और जिसके चलते वो हार जाता युद्ध, और क्या था, रोमन एम्पायर गया और वो भी, उसकी जान भी जाती। तो उसके चलते उसने क्रिश्चियन को जो है फॉलो कर दिया, और उनको जो है उसके चलते सपोर्ट भी मिला क्रिश्चियन लोगों का। ये बढ़िया बात रही। क्रिश्चियनिटी हैज नाउ बिकम अ सेक्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। अब ये जो क्रिश्चियनिटी थी ना, ये रोमन एम्पायर का धर्म बन चुका था, मतलब पूरी सल्तनत का धर्म। जब राजा का धर्म जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रचारित होता है, और ये वो टाइम आ चुका था जब राजा का धर्म बन चुका था। ये क्रिश्चियनिटी मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस बाय गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द स्टेट। और ये जब हाल हुए ना, जब मतलब पूरा एक बोल सकते हो राजा ने जब समर्थन किया, तो उसके बाद तो क्या बूम मची भाई, प्रचार में अलग ही लेवल पे। तो ये था वो सीन पूरा जिसकी वजह से ऐसा मामला हुआ, और इनके प्रचार को 4 चांद लग गए होंगे, कह सकते हो। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वॉज एन ओपोनेंट ऑफ क्रिश्चियन ऑल हिज लाइफ। अब ये भी बड़ी मस्त बात है। देखो जो राजा था ना कॉन्स्टेंटाइन, वो पूरी जिंदगी इनका विरोध करता रहा। जो क्रिश्चियन लोग थे ना, इनको मतलब परेशान करता रहा, दुखी करता रहा कि नहीं ये बकवास है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मतलब ऐसे होता ना, तंग कर रहा था बहुत ज्यादा क्रिश्चियन लोगों को। और फाइनली देखो यार, मतलब क्या से क्या हो गया। बट टू पुट एन एंड टू द रिबेलियन ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी शॉर्टली बिफोर हिज डेथ। लेकिन कोई बात नहीं, विद्रोह हुआ, विद्रोह के चलते, लड़ाइयों के चलते जो है वो मरने से पहले क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करके गया। इट इज कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द क्रिश्चियन हिस्ट्री। ये जो है सबसे, मतलब कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि कोई मरने से पहले अपना रिलीजन चेंज कर रहा है, और वो भी क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी उनको लगा होगा क्रिश्चियनिटी में कुछ खास बातें हैं लोगों को, तो ऐसा कुछ रहा होगा। अब क्रिश्चियनिटी हिस्ट्री, बिकॉज आफ्टर दिस क्रिश्चियनिटी बिकम द रीजन ऑफ द रोमन एम्पायर, क्योंकि इसके बाद रोमन एम्पायर का रिलीजन बन चुका था ये। विद द स्ट्रेंथ ऑफ रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी वाज एबल टू स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी ताकत के बलबूते पे ये पूरे संसार के अंदर फैल गया। भारत में भी फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि भारत में लोग क्रिश्चियंस लोग नहीं है, भारत में भी है बहुत सारे। तो इसीलिए तो देखो यहाँ पे जो जो बुक है ना, ये पूरी बुक आपकी इंडिया के ऊपर बेस्ड है। कहानी भले ही वहां की हो, लेकिन जो
चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जो रिलीजन्स है, वो सारे इंडिया के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं, और भी बाकी अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं ना, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं भारत में। तो वो हाल है, इसी वजह से हम ये कहानियाँ साथ में पढ़े जा रहे हैं, है ना। पहले वाली बुक में ऐसा नहीं था, पहले वाली में तो यूरोप में ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, पूरी बुक में ही वो चलता रहता था, इंडिया की कोई बात ही नहीं करता था। अब की बार सही कर रखा है वैसे बुक में इन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब देखो, मार्केट बड़ा हो चुका है, सब बढ़िया चलेगा, अब तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए हमको मंदिर, मतलब क्रिश्चियन लोगों को अपने चर्च चाहिए थे, है ना। जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं ना, वैसे इनको भी कुछ जगह चाहिए थी, कुछ जहाँ पे ये लोग वर्शिप कर सके उस चीज की। तो इन क्रिश्चियनिटी द वर्शिप हाउस ऑफ फॉलोवर्स इज कॉल्ड आ कैथेड्रल। अब जो जहाँ पे पूजा करते हैं वो अपने गॉड की, जीसस क्राइस्ट की, उस जगह को कहते हैं कैथेड्रल। सीधी भाषा में कहे चर्च कहते हैं उसको। अ क्लर्जी मैन इज अपॉइंटेड, जो कि हमने पिछले, नहीं हाँ, पिछले ही चैप्टर में पढ़ के आए थे ना, 4th चैप्टर में। क्लर्जी मैन कितनी बड़ी रिस्पेक्ट थी यूरोप के अंदर उसकी। तो वही क्लर्जी मैन जो है इज अपॉइंटेड फॉर द प्रेयर इन द चर्च, उसको अपॉइंट किया जाता था चर्च में पूजा पाठ करने के लिए। द हेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी इज कॉल्ड द पोप। जो क्रिश्चियनिटी का जो हेड होता था उसको पोप कहते थे। भाई नाम अजीब अजीब से, टेंशन मत लो, जैसा है बस वही रखो याद तुम, ठीक है ना। हु इज द सुप्रीम टीचर एंड गाइड ऑफ क्रिश्चियन, जो कि सबसे बड़ा टीचर होता था और क्रिश्चियंस को जो है गाइड करता था, रास्ता दिखाता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनआरसी आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन द 5th सेंचुरी। अब देखो आ गई 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी भाई बहुत, मतलब 200 साल बीत गया, आई थिंक सो 200 या 300 साल के बाद में ये कांड हुआ। अब ये टाइम बीतता चला गया, प्रचार होता गया होगा, है ना। रोमन साम्राज्य बर्बाद होने लग गया। अब पीपल डोनेटेड देयर लैंड टू द चर्च, लोगों ने अपनी जमीन चर्च को दान कर दी। ड्यू टू विच द कैथेड्रल बिकम द ओनर ऑफ द लार्ज मैनर। अब जो है जिसके चलते क्या हुआ, जो चर्च थे ना वो बहुत बड़ी संपत्ति, घरों के बड़े बड़े जो है जमीनों के मालिक बन गए। अब वही हुआ था ना, हम यूरोप की कहानी पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, तो हमें समझ आ चुका था वो चीज कि भैया कलर्जी वालों के पास बहुत जमीन थी। वो जमीन ऐसे आई थी, रोमन एम्पायर बर्बाद हो चुका था और लोगों के पास जो जमीन थी जो फालतू पड़ी थी वो सारी चर्च के नाम पे डोनेट कर दी, अपने रिलीजन के नाम पे उन्होंने डोनेट कर दी। द पोप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च, सो हिज पावर हैज इंक्रीज। अब जो पोप था, जो बड़ा अधिकारी होता था ना चर्च का, उस अधिकारी के अंडर में सारी प्रॉपर्टी थी, सारा मेंटेनेंस उसके अंदर था, तो जिसके चलते उसकी ताकतें बढ़ने लग गई, क्योंकि जहां पैसा होता है ताकत अपने आप आ जाती है। द पोप इन्फ्लुएंस इन यूरोप इंक्रीज आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, और जिसके चलते जो पोप का इन्फ्लुएंस था ना पूरे यूरोप के अंदर बढ़ता चला गया, अलग अलग एरियाज में। हर जगह सेम हाल थे, हर जगह की लोगों की नीयतें हर जगह सेम सी थी। तो उसके चलते क्या हुआ, पोप का जो इन्फ्लुएंस था ना, ताकत थी बढ़ गई और प्रभाव बढ़ने लग गया, लोग दबने लग गए पोप से, पोप को कुछ ज्यादा ही मानने लग गए थे जब रोमन एम्पायर खत्म हो चुका था। लेटर क्रिश्चियनिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब पंगा हो गया भाई, जो क्रिश्चियनिटी थी ना वो 2 भागों में टूट गई। जैसे बुद्धिज्म भी टूटा था, शायद जैनिज्म भी, आई थिंक सो। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है 2 हिस्सों में बट चुकी थी, रोमन कैथोलिक और दूसरी थी प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई दोनों में फर्क क्या था, कुछ फर्क तो होगा, तभी तो इनको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, तो शायद ये बता भी देंगे ना। तो नाम ध्यान रखना, बस ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्रिश्चियनिटी को 2 भागों में टूटा था तो उनका नाम क्या था। तो 2 पार्ट से उनके, रोमन कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। अ फॉलोवर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च बिलीव दैट द पोप इज वेटिकन सिटी इज Pope is the that the Pope in Vatican City is the spiritual successor of Jesus Christ। अब ये लोग क्या मानते थे कि यहाँ पे जो है ना, ये जो चर्च है जहाँ पे ये इनका पोप है, पोप यानी कि जो बड़ा अधिकारी था, इन लोगों का ये मानना था कि जो है ना वहाँ पे पोप जो है सबसे बड़ा अधिकारी है ना। मतलब आध्यात्मिक तौर पे कहे तो मतलब ये अलग ही लेवल का बंदा है यार, उसको मानते थे, उसको ही मतलब बोल सकते हो नेक्स्ट लेवल का मानने लगे थे वेटिकन एरिया के अंदर। मार्टिन लूथर वॉज कंसिडर्ड इस ओरिजिनेटर, मार्टिन लूथर को जो है इसका जो है बोल सकते हो शुरुआती माना जाता है कि इसको जो है इसने इसको शुरू करा था। दिस सेक्ट फेवर अ लिबरल अप्रोच, इसने जो है धीरे धीरे जो है मतलब पॉपुलर होता चला गया ये भी कि हाँ भैया ठीक है, बढ़िया है ये बात, ये तुम सही कह रहे हो। ऐसे लोग तो अपने आप करते रहते हैं ना, फिर आगे के आगे आगे के आगे चलाते गए, ऐसे चलता रहा। इनिशियली देयर वाज ब्लडी फाइट बिटवीन द 2 क्रिश्चियन फैक्शंस इन विच मिलियन ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। अब यहाँ पे उस इतना प्यार से अगर बातें हो जाती, देखो अब ये तुम बोलोगे भाई रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का तुमने फर्क बताया नहीं, अब इन्होंने भी नहीं बताया, मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ टेंशन मत लो, सारा समझ आएगा, कहानी सारी समझ आएगी हमको, किसमें क्या फर्क, क्या नहीं, क्या हुआ, सब बता रखा चैप्टर के अंदर, टेंशन मत लो, आगे आएगा वो चीज भी।
अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना लड़ाई हो गई, आपस में बजा दी लोगों ने। और बजाने का सिंपल सी बात क्या थी, क्यों बजा दी उन्होंने, क्योंकि भैया तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे, तुम ये कह रहे हो वो कह रहे हो, और जिसके चलते आपस में लड़ाइयाँ मच गई, तलवारें उठ गई, चाकू खंजर सब निकल गए, और भाई लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी वहां पे, मतलब मर गए आपस में लड़ लड़ के। तो ये हाल हुआ था, मतलब खुलेआम मारकाट चल गई थी, जैसे भारत से पाकिस्तान के लोग अलग हुए थे ना, वैसी हालत मान लो तुम, वैसे हाल हो गए होंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं, इन द 15th सेंचुरी मार्टिन लूथर रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी ऑफ पोप एंड द सुपरस्टिशन स्प्रेड इन क्रिश्चियनिटी। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। उनके फॉलोअर्स को जो है प्रोटेस्टेंट कहा गया। यानी कि वो क्या चाहते थे कि जो है ना, उन्होंने आवाज उठाई अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी ऑफ पोप। पोप जो जिसके ऊपर कोई मतलब पूछने वाला नहीं था, क्योंकि पोप सबसे बड़ा हो चुका था, जमीन थी उसके पास, पैसा था उसके पास, उसके जो है कोई ऊपर नहीं था कि कोई रोक टोक कर सके। तो उसको लेके जो है वो लोग मतलब अब कुछ भी कर सकता वो, तो भैया उसके हाथों में सब कुछ आ चुका है। तो इसीलिए लोग जो है उसके अगेंस्ट में इन्होंने वॉइस उठाई थी मार्टिन लूथर ने। एंड द सुपरस्टिशन स्प्रेड इन क्रिश्चियनिटी। और उसके बाद में उन्होंने अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि अब जो है पोप की चल रही थी। पोप एक तो रिलीजियस बात हो गई, तो ये जो है नोटंकीबाजी करने लग गया होगा पोप, और जिसके चलते ये सारा पंगा हुआ। अब उन लोगों ने जो इसकी बातें मान रहे थे मार्टिन लूथर की, उन्होंने उसको छोड़ दिया, पोप वाला सिस्टम ही छोड़ दिया, तो वो बन गए थे प्रोटेस्टेंट। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे, पोप उनको पसंद नहीं आया और उसकी वजह से उन्होंने पोप को छोड़ दिया और वो बन गए प्रोटेस्टेंट, उनको कहा गया था। ठीक है, चलो हम सिंपल भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में। एक टेबल सी है, और जो कि इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, चलो हम समझते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। देखो अब समझो, आसानी से समझ आएगी ऐसे कंपैरिजन करके, साइड बाय साइड, है ना। देखो, रोमन कैथोलिक फेथ इज इम्पोज्ड इन द बाइबल एज वेल एज इन द पोप ऑफ रोम। अब यहाँ पे जो है लोगों का विश्वास बाइबल में भी था, और जो रोम का जो पोप होता था उसमें भी था। रोमन कैथोलिक में तो ऐसा था, लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म के अंदर फेथ इज इम्पोज्ड इन बाइबल ओनली। वो लोग बाइबल में तो बिलीव करते थे, बाइबल को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो पोप था वो उनकी समझ से परे था, वो लालची, वो इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, वो किताब पे भरोसा करना चाह रहे थे। किताब लेजिट थी, लेकिन ये पोप हरामी था, तो इस वजह से वो इस पे भरोसा नहीं कर रहे थे। पोप इज सुप्रीम, इनके लिए पोप ही सब कुछ होता था। अब यहाँ पे पोप की इज्जत ही कुछ नहीं थी भाई, पोप के तंग से तंग होते हुए उन्होंने छोड़ा था। गॉड कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू पोप। अब यहाँ पे बातें क्या हो रही थी कि जो भगवान से अगर तुमको मिलना है, यानी कि जीसस क्राइस्ट से अगर तुमको मिलना है, तो पोप वो बंदा है जो मीडियोकर का काम करेगा, तुम्हें पोप से वो सॉरी गॉड से मिला देगा। तो ये तुम्हें गॉड से मिलना है तो तुम्हें पोप के पास जाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम गॉड से नहीं मिल सकते। अब यहाँ पे नो मीडियम इज एसेंशियल फॉर रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अब यहाँ पे ऐसा कोई मीडियम नहीं था कि भैया तुमको गॉड से मिलने के लिए तुम्हें पोप के चर्च में वहां जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम घर से याद करो हे भगवान, और भगवान तुम्हें याद आ जाएंगे, और भगवान भी तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करेंगे, तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ तो भैया देखो, इंडिया में भी बड़े पंगे हुए थे इन चीज़ों को लेके, और चलते रहते ये चीज़ें कॉमन सी है ना। तो ये था, इस वजह से ये स्प्रेड आउट हुआ था, विचारों की वजह से। पोप हरामी हो गए थे, जमीन के मालिक, पैसा किसको नहीं बदल देता, तो वही चक्कर हुआ होगा, पोप को बदल दिया, और उसके चलते ऐसी स्टेप्स उठाए गए। अब ये तो था क्रिश्चियनिटी को लेके, अब बात करते हैं इस्लाम। ठीक है, हमें क्रिश्चियनिटी का मैटर समझ आ गया ना, कैसे क्या सीन चल रहा था। अब हम इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम इज एन इंपॉर्टेंट रिलीजन इन द वर्ल्ड। इस्लाम भी ऐसा तो है नहीं छुटकू मुटकू सा है, इस्लाम भी जो है बहुत बड़ा जो है धर्म है एक दुनिया भर के अंदर। इट ओरिजिनेटेड इन अराबिया इन द 7th सेंचुरी। ये 7वीं शताब्दी के आसपास में अरब के अंदर मतलब राइज अप हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। अरब जो देश है जहाँ पे तेल वगैरह मिलता है, वहाँ के एरियाज में। ठीक है, इट्स फाउंडर वाज हजरत मोहम्मद। इसके जो फाउंडर थे, जिन्होंने इसको खोजा था, बनाया था, वो थे हजरत मोहम्मद। ये फाउंडर का नाम ध्यान रखना है, इसके कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन में। ही वाज बोर्न इन 570 एडी इन द सिटी कोल्ड मैका इन द अरबियन पेनिनसुला। यानी कि उनका जो जन्म था हजरत मोहम्मद का, तो उनका जन्म 570 एडी के आसपास हुआ था। एक शहर है मक्का नाम से, मक्का मदीना वाली जो नाम सुने होंगे, फेमस नाम है मक्का, जो जगह है ना, मक्का लिखा हुआ जो, ये तो मक्का कहते हैं इसको हिंदी में। तो मक्का नाम की जगह है जो कि अरबियन पेनिनसुला में पड़ती है, अरब महाद्वीप, ये प्रायद्वीप में पड़ती है। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। हिज फादर नेम वाज अब्दुल्ला एंड हिज मदर नेम वाज अमीना। तो उनके जो है पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद पेरेंट्स डाइड इन हिज चाइल्डहुड। उसके जो माता पिता थे वो बचपन में ही गुजर चुके थे। ही वॉज बोट अप बाय हिज अंकल अबू तालिब। तो उसके जो मतलब पालन पोषण किया, जो बड़ा हुआ जब तक वो, तो उसका जो लालन पालन जो भी किया उसके चाचा ने करा था, अबू तालिब ने।
फ्रॉम चाइल्डहुड ही वॉज ऑफ अ रिफ्लेक्टिव नेचर, बचपन से ही जो है वो एक अलग ही प्रकार का था, मतलब सोच विचार वाला बंदा था वो। एज एज अ ग्राउंड मैन ही वेंट ऑन ही वेंट ऑन बिजनेस ट्रिप विद हिज अंकल अबू तालिब। तो वो अपने जो अंकल था उसका अबू तालिब, उसके साथ में वो कहीं पे बिजनेस ट्रिप के लिए गया वो। एट द एज ऑफ 25 ही वॉज मैरिड टू अ वेल्दी विडो नेम्ड खाजदिया हु वॉज अबाउट 15 ईयर ओल्डर देन हिम। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मामला हो गया, जैसे कि आमतौर पे आपको सुनने को मिलता होगा कि जो पत्नियां हैं उनकी उम्र कम होती है पति के कंपैरिजन में। यहाँ पे मामला जस्ट इसका उल्टा था। इनको जो है मतलब इनका जो विवाह था वो 25 साल की उम्र में हुआ था, जो कि एक मतलब अमीर पत्नी, मतलब मैरिड टू अ वेल्थी विडो, जो पैसा तो उसके पास बहुत था लेकिन विधवा थी वो, उसका पति मर चुका था, तो उससे उसका विवाह हुआ जिसका नाम था खजीदा। तो हु वॉज अबाउट 15 ईयर ओल्डर दैन हिम, जो कि 15 साल बड़ी थी उनसे। तो भैया पैसे का चक्कर हुआ होगा या कुछ भी मामला हुआ हो, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। द अरब्स बिलीव्ड इन द पॉलीथिज्म एट दैट टाइम। उस समय पे जो अरब के लोग थे वो पॉलीथिज्म पे यानी कि बहुदेववाद या कह सकते हैं बहुत सारे देवताओं पे बिलीव करते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे। हजरत मोहम्मद स्टार्टेड गेटिंग अब्जॉर्ब्ड इन प्रेयर। अब वो भी जो है वहाँ पे मतलब प्रार्थना में लगे रहते थे, प्रार्थना में मतलब ऐसे ध्यान लगाते आप, मतलब वहीं पे लीन रहने लगे, मजा आने लगा उनको प्रार्थना करते टाइम पे। ही यूज्ड टू मेडिटेट एंड प्रे वाइल सीटिंग इन द केव ऑफ हीरा हिल नियर मक्का। तो मक्का के पास में जो है ना हीरा नाम की पहाड़ी है, हीरा हिल, तो वहां पे जाके वो एक गुफा में बैठ के वो ऐसे ध्यान लगा के प्रार्थना कर रहे थे। मुस्लिम बिलीव्ड दैट वाइल मेडिटेटिंग here one day Muhammad Sahib received the order from his God or Allah through an angel named Gabriel to preach the truth। अब वहाँ पे माना जाता है, अब ये पता नहीं वो हुआ था या क्या सीन था, लेकिन मुसलमानों का या इस्लाम के जो लोग थे ना मुस्लिम्स, तो उनका ये मानना था कि एक दिन में जो है, एक दिन क्या हुआ वहाँ पे जो है एक परी आई। अब परी जो है मेडिटेटिंग, हाँ, ऑर्डर फ्रॉम हिज गॉड अल्लाह, जो कि उसको जो है जिस परी को अल्लाह ने भेजा हुआ था, और उस परी का नाम था यहाँ पे हमारा जिब्राइल। भाई अजीब सा नाम है क्या ही बोले। तो उसको जो है वहाँ पे सच्चाई बताने के लिए कह सकते हो कि सच्चाई का प्रचार करो, तो उसके लिए उसको भेजा था भगवान ने, उनके भगवान ने, जिसका नाम अल्लाह था। द प्रीचिंग ही गेव टू द पीपल ऑफ मक्का वॉज कॉल्ड इस्लाम। और जो ज्ञान फिर उन्होंने दिया, जो उपदेश दिए उन्होंने लोगों को बताई, जो ज्ञान पूर्वक बातें प्रचार किया जिस ज्ञान का, सच्चाई का, तो उसको जो है उस बातों को उनके ज्ञान को जो है फिर इस्लाम नाम दिया गया। जो लोग थे पीपल ऑफ मक्का ही गेव वॉज कॉल्ड इस्लाम, वहां पे फिर इस्लाम की बोल सकते हो एक शुरुआत हुई थी। इस तरीके से कुछ माना जाता है इनकी शुरुआत। स्प्रेड ऑफ इस्लाम, अब ये जो इस्लाम था चलो ठीक है भैया, वहां पे लोगों ने कुछ मान लिया थोड़े बहुतों ने, और फिर प्रचार कैसे हुआ, फिर ये भी बड़ी सवाल उठता, बड़ा सवाल। हजरत मोहम्मद वॉज कंसिडर्ड द प्रोफेट ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पे लोग मानने लगे कि ये जो है ना जो भगवान का दूत है, मतलब ऐसे होता है ना भगवान ने ही भेजा है इसको स्पेशली, तो भगवान का पैगंबर या ऐसा कुछ वर्ड यूज करते, तो वो मानना जाने लगा। हुम अल्लाह हैड सेंट टू स्प्रेड द मैसेज ऑन अर्थ, जिसको अल्लाह ने धरती पर संदेश, अपना संदेश देने के लिए भेजा हुआ है। ही गेव अ मैसेज टू द पॉलिथिस्ट पीपल ऑफ मक्का दैट गॉड इज वन एंड एम हिज प्रोफेट। तो उन्होंने जो है उपदेश दिया, लोगों को बताया कि भगवान, तुम इतने सारे देवताओं की जो पूजा कर रहे हो ना, ये इतने सारे नहीं है, भगवान तो एक ही है, गॉड इज वन एंड एम हिज प्रोफेट, और मैं उसका जो है दूत हूँ, चेला हूँ या फिर पैगंबर हूँ। तो इस तरीके से जो है उन्होंने प्रचार करना शुरू करा था। देर इज नो वन टू बी वर्शिप्ड एक्सेप्ट अल्लाह, यहाँ पे जो है वो बताते हैं कि अल्लाह के अलावा तुम्हें किसी की भी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट दैट टाइम आइडल्स ऑफ डीटीज वर वर्शिप्ड इन काबा। तो वहाँ पे जो है ना उस समय में जो है मतलब ऐसा तो था नहीं, क्योंकि अल्लाह का तो चलो ये बंदा बता रहा है जो भी था, लेकिन इसके अलावा जो लोग थे जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, तो उनका क्या होगा अब, है ना। तो उनको जो है आइडल्स ऑफ डेइटीज वर वर्शिप्ड इन कब्बा, तो वहां पे कब्बा में जो है ना उस समय में मतलब ये क्या बोलते हैं, देवी देवता की जो मूर्तियां थी, मूर्ति पूजा वाला सिस्टम था ना, वो उस टाइम पे चल रहा था, वहां पे मूर्ति पूजा वगैरह होती थी। व्हेन हजरत मोहम्मद ओपोज्ड आइडल वर्शिप, अब जब मोहम्मद ने कहा कि भैया ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, तुम मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हो, द पीपल ऑफ मक्का टर्न्ड अगेंस्ट हिम, लोग सारे उसके अगेंस्ट हो गए कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम कौन होते हो यहाँ पे। ड्यू टू दिस ओपोजिशन ही हैड टू लीव मक्का, इसके चक्कर में उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ गया, एंड गो टू अ सिटी कॉल्ड मदीना, उसके बाद उस जगह को छोड़ के वो पहुंच गए मदीना में। अब जब भी मुसलमानों से आप पूछ के देखना, अगर कोई हो आपके पास में, आपका कोई फ्रेंड हो, तो उनसे जानना कि भैया मक्का और मदीना में क्या है, तो पहले मतलब वो आपको बता भी सकता है, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देगा। एक्चुअली हुआ क्या था, मक्का में प्रचार करना शुरू करा, लेकिन मक्का में
नहीं बन पाई वो बात, लोगों ने ओपोज कर दिया, तो वो उस जगह को छोड़ के, उस शहर को छोड़ के मदीना में पहुंच गए। आज के टाइम पे मक्का मदीना एक फेमस जगह है, वर्ल्ड फेमस, मतलब इस्लामों के लिए एक धार्मिक जगह है, पवित्र जगह है। इन इस्लाम दिस इवेंट इज कॉल्ड हिजरत। इस ये जो इवेंट हुआ ना, इसको पूरे इवेंट को हिजरत के नाम से जाना जाता है। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 622 एडी। ये जो इवेंट था 622 ईस्वी के आसपास हुआ था। एंड फ्रॉम दिस ईयर द हिजरी वो ईयर स्टार्टेड, और इसके बाद से जो है ना एक मतलब बोल सकते हो हिजरी वर्ष जो है शुरू हुआ था कुछ। वाहिल स्टेइंग इन मदीना हजरत साहेब प्रीच्ड हिज फेथ। वहाँ पे मदीना के अंदर रहते हुए उन्होंने अपना जो विश्वास था, बिलीव था, जो ज्ञान मिला हुआ था उसको, तो उसको देना शुरू कर दिया लोगों को। ग्रेजुअली द पीपल ऑफ अरबिया स्टार्टेड बिकमिंग हिज फॉलोअर्स। और यहाँ पे लोगों ने उनकी बातें मानना शुरू कर दिया। मक्का वाले तो नहीं माने, मदीना वालों ने उनकी बातें माननी शुरू कर दी थी। अब मदीना वालों ने क्या पता वहाँ पे फिर हावी हो गए, जो भी सीन था। टीचिंग ऑफ इस्लाम। अब जो इस्लाम धर्म की हम बातें कर रहे हैं, तो ये इनके ज्ञान क्या है, मतलब है ना, कुछ दिया होगा, कुछ लोगों को बताया होगा ना, जैसे क्रिश्चियन वाले भी बता रहे थे अपनी ही, तो वैसे इन्होंने भी कुछ बताया होगा। देखते हैं क्या था। इज इन इस्लाम अल्लाह इज कंसिडर्ड गॉड। इसमें जो है इस्लाम के अंदर अल्लाह को भगवान माना जाता है। एंड हजरत साहिब इज कंसिडर्ड हिज मैसेंजर। और जो हजरत साहिब है उसको जो है उनका पैगंबर या उसका दूत जो है माना जाता है। जो कि वो खुद भी बता रहा था ना वो चीज़। तो द बेसिक फ्रेजेस ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड कलमा अकॉर्डिंग टू विच देर इज नो वन टू बी वर्शिप्ड एक्सेप्ट अल्लाह। अब यहाँ पे जो एक मतलब फ्रेज हमको मिलता है, मंत्र वंत्र जो होते हैं वो चीज़ों में मिलता है। कलमा नाम से कुछ जिसको कहते हैं, कलमा कहा जाता है जिस चीज़ को, तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई भी जो है यहाँ पे पूजने के योग्य नहीं है, पूजनीय नहीं है। अ फॉलोवर ऑफ इस्लाम प्रेज टू गॉड 5 टाइम्स अ डे। अब जो इस्लाम के जो फॉलोवर है वो दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, विच इज कॉल्ड नमाज, जिसको हम नमाज कहते हैं। ये नमाज ध्यान रखना, नमाज किसको कहते हैं, गॉड की, मतलब अल्लाह की जो वर्शिप है, इस्लाम के जो लोग हैं वो प्रे करते हैं गॉड को दिन में 5 बार, उसको नमाज कहा जाता है। द द टाइम ऑफ प्रेयर इज फिक्स्ड। उनका जो टाइम है प्रे प्रार्थना करने का वो फिक्स रहता है। आपने अगर आपके आसपास कोई जो है मुस्लिम रहते होंगे तो आपको पता भी होगा, वो जो क्या होती है यार, वो मस्जिद वगैरह में बजाते हैं, उस स्पीकर से भी आपको पता लग जाता है ना। तो इन द होली मंथ ऑफ रामादन द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम हैव टू ऑब्जर्व अ फास्ट विच इज कॉल्ड रोजा। अब यहाँ पे क्या होता है, रमदान के जो रमजान आना चाहिए था, यहाँ पे रमदान क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे रमजान वाली फीलिंग है, रमजान नहीं होना चाहिए था, ये शायद स्पेलिंग या कुछ एरर होगी, या फिर सही भी हो, आई डोंट नो। बट जो भी है, रमजान का महीना होता है इनका, और उसके अंदर जो है ना इस्लाम के लोग एक फास्ट रखते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं, जिसको ये लोग रोजा कहते हैं। व्हेन हजरत साहिब एक्सपेंड हिज फेथ द पीपल ऑफ मदीना बिकम हिज फॉलोवर्स। अब यहाँ पे जो है हजरत हजरत साहिब ने जब उन्होंने अपना जो बिलीव था वो बताना शुरू करा लोगों को, तो लोग मदीना के लोग जो है उनके फॉलोवर्स बनते चले गए। आफ्टर दैट ही अटैक्ड मक्का एंड डिफेंडेड देम, आफ्टर विच दे ऑल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने वहां पे, क्योंकि मक्का वालों ने भाई बेइज्जती करी थी इस बंदे की, तुम्हें ध्यान हो स्टार्टिंग में बता रहे थे हमें, जो हम समझ रहे थे इस्लाम की स्टार्टिंग में, पता लगा था कि वहां से निकाल दिया, जिसके चलते मदीना जाना पड़ा। अब मदीना में जब फॉलोअर्स बढ़ गए तो इन्होंने सीधा अटैक करा मक्का पे। मक्का वालों, तुम्हें बताते हैं, तुम बहुदेववाद बने पड़े हो, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हो, अल्लाह को कौन पूछेगा फिर ऐसे। तो वहां पे उनको डिफीट करा गया, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। हजरत साहिब डाइड इन 632 एडी, 632 ईस्वी के आसपास हजरत साहिब तो इस दुनिया से चल बसे। द 4 होली कैलिप्स बिकम हिज सक्सेसर। उसके बाद जो है ना 4 जो लोग थे उन्होंने जो है इसका प्रचार वगैरह, मतलब खलीफा कहते हैं जिसको हम, ये कालिप्स जो ये लिखा हुआ है ना, खलीफा है ये, ठीक है ना, ये थोड़ा मतलब स्पेलिंग अलग ही है और बोलते कुछ हो रही है इनको, तो 4 खलीफा कहे गए। मतलब खलीफा एक तरीके से कह सकते हो कि इसके जो है आगे के प्रचारक, ये प्रचारक था ना हजरत साहिब, दूत था, मैसेंजर था गॉड का, तो इसके जो है आगे ये इसको कंटिन्यू करेंगे, ये 4 खलीफा। तो ऐसे जो है 4 खलीफा बनाए गए उस टाइम पे। देयर मेन टास्क वाज ओनली टू स्प्रेड इस्लाम। उनका बस एक ही काम था, इस्लाम को दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैला देना। ग्रेजुअली वेन एवर द पोलिटिकल पावर ऑफ खलीफा वॉज एस्टेब्लिश्ड इस्लाम वॉज स्प्रेड देयर। जब भी जहाँ पे भी पावर बनती, पॉलिटिकल पावर में आते खलीफा, वहीं पे जो है इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू कर देते। मतलब जहाँ पे भी इनका जो है कहीं पर भी रूल हो जाता, कब्जा हो जाता, वहीं पे इस्लाम की शुरुआत हो जाती। बाय द 11th सेंचुरी इस्लाम हैड स्प्रेड फ्रॉम यूरोप टू अ लार्ज एरिया ऑफ एशिया। अब 11वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप से लेके बड़े हिस्से में एशिया के ये फैल चुका था। देयर टोटल टेन्योर वाज 29 ईयर्स। उनका जो टोटल जो कार्यकाल था वो लगभग 29 साल का था। बारिंग द फर्स्ट खलीफा अबू बकर, द रिमेनिंग 3 खलीफा वर असिस्टिनेट
असैसिनेटेड बाय देयर ओपोनेंट्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि उनका काल तो ठीक था, जो भी था 29 साल का था। पहला खलीफा जो था अबू बकर, उसने जो है बाकी 3 जो खलीफा थे ना, मतलब ऐसे हरामी लोग तो मिलते ही हैं, उन्होंने बाकी तीनों के जो है उनके जो विरोध कर रहे थे, उनका जो बात वो फैलाना की कोशिश कर रहा था ना, शायद वो जबरदस्ती कर रहा होगा कुछ ऐसा कुछ, तो उसने जो है उन तीनों को मरवा दिया। अब बचा एक खलीफा, तीनों को विरोध कर रहे थे बेचारे, क्या ही बोले, उनकी किस्मत ही खराब थी। द कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो कुरान है ना, ये ध्यान रखना, ये उनकी एक पवित्र बुक है। जैसे उनकी बाइबल थी ना क्रिश्चियन लोगों की, वैसे इनकी कुरान थी, कुरान है मतलब, इज द होली बुक ऑफ इस्लाम विच कंटेन्स मेन टीचिंग ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर जो है मेन जो ज्ञान है ना इस्लाम का वो भरा हुआ है। दिस, और कुरान तो तुमने सुना होगा नाम वगैरह है ना, काफ़ी फेमस नाम है। दिस टेक्स्ट इज रिटन इन अरबिक लैंग्वेज, ये पूरा जो है अरब की लैंग्वेज में लिखा गया है, वहीं की लैंग्वेज में। इस्लाम कंसीडर्स द अरबिक लैंग्वेज टू बी द सेक्रेड लैंग्वेज। अब इस्लाम के लोग देखो, जैसे हर देश में क्या होता है, अपनी भाषा को सबसे बढ़िया भाषा मानते हैं हर कोई, तो वैसा ही जैसे भारत में हिंदी है, ये अरब के लोग थे तो अरबी लैंग्वेज को ही वो अपनी पवित्र भाषा मानते हैं। अंग्रेज थे, इंग्लिश भाषा को मानते हैं। भारत वाले ही पागल हो रहे हैं जो हिंदी छोड़ के इंग्लिश के पीछे लगे पड़े हैं और इंग्लिश में समझ रहे हैं इन कहानियों को। फिर फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत इज कंसिडर्ड आज सेक्रेड लैंग्वेज इन हिंदुइज्म। देखो संस्कृत जो है पहले चलती थी, धीरे धीरे हिंदी आई, लेकिन अब तो भाई हिंदी में भी मजा नहीं आ रहा लोगों को, इंग्लिश चाहिए। दूसरे देशों से कुछ ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं हम लोग। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में वो मजा आएगा जो कि आप जिसका इंतजार कर रहे हो, यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इस्लाम और जो है क्रिश्चियनिटी के बीच में क्या पंगे हुए, क्या लड़ाइयाँ हुई, वो यहाँ पे मिलेंगी हमको। मोहम्मद organized the different races of Arabia world and unified them into a single state। अब मोहम्मद ने क्या करा, मोहम्मद ने पूरा जो है आसपास का जो एरिया थे, जैसे तो वहीं के आसपास की जितनी भी जातियां थी उनको इकट्ठा करा और एक राज्य बनाया, राज्य का निर्माण करा, एक सल्तनत का निर्माण करा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ खलीफा द हिज किंगडम बिकम अ लार्ज एम्पायर विच इंक्लूडेड पर्सिया, इराक, आर्मेनिया, ये क्या भाई, क्या स्पेलिंग है ये, तो जो भी है, कासगर, तुर्किस्तान, एशिया माइनर, फिलिस्तीन, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, मतलब कह सकते हो कि जो बीच का हिस्सा है ना वर्ल्ड मैप पे, यूरोप से लेके एशिया तक का पूरा जो एरिया था इस खलीफा के अंडर में उस समय आ चुका था। इतना बड़ा एम्पायर इनका बन चुका था। अब यहाँ पे इतने बड़े एम्पायर से वो लोग टक्कर लेने वाले थे, क्रिश्चियन लोग। तो सोचो तुम, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब चलो टेंशन मत लो, मजा आएगा कहानी में। क्रिश्चियनिटी वॉज बोर्न इन फिलिस्तीन। अब क्रिश्चियनिटी जो है ना वो फिलिस्तीन के अंदर शुरू हुई थी, जो कि आपको याद होगा ना, अगर ध्यान दिया होगा चैप्टर में तुमको, तो जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म हुआ था फिलिस्तीन में, है ना, एक जूस फैमिली के अंडर में। तो वो एरिया जो फिलिस्तीन का एरिया था वो इनके अंडर में आ चुका था। अब देखो, अब होगा पंगा असली। तो दिस रीजन केम अंडर द इस्लामिक रूलर। अब ये इस्लामिक रूलर के अंडर में आ गया होगा, मतलब आ गया, कब्जा कर लिया उसने। इन द बिगिनिंग द क्रिश्चियन पीपल लिव्ड हेयर पीसफुली। शुरू शुरू सी में तो लोग, क्रिश्चियन जो लोग थे वो आराम से प्यार से रह रहे थे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। A large number of Christians from Europe used to come here on the pilgrimage। तो यहाँ पे जो है लोग ऐसे आते हैं ना, जैसे धार्मिक स्थान होता है, तो यहाँ पे लोग जो है वहाँ के यूरोप के जो लोग थे, यहाँ पे धार्मिक स्थान होने की वजह से, फिलिस्तीन में ईसा मसीह का जो जन्म स्थान था ना, इसकी वजह से धार्मिक स्थान था वो, तो वहाँ पे जो है ये लोग जो है पिलग्रिमेज यानी कि यात्री जो लोग थे ना, वो आते रहते थे। अर्लियर देयर वर नो हारेस्ट। वहाँ पे शुरुआती में उनका कोई शोषण नहीं, कोई तंग नहीं करता था उनको। इन 1071 एडी यानी कि 1071 एडी के आसपास में द तुर्क डिफीटेड द आर्मी ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर इन द बैटल ऑफ मैनजिकृत। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो तुर्क के लोग थे, वहाँ की जो आर्मी थी ना, उन्होंने जो है इस एम्पायर को, यहाँ के एम्पायर को, मैनजिकृत को, इसको हरा दिया, पेल दिया इसको बेचारे को। आफ्टर दिस विक्ट्री द मुस्लिम तुर्क बिकम द अथॉरिटीज ऑफ द रूट ऑफ फिलिस्तीन। अभी इसके बाद हुआ पंगा ये कि ये जो तुर्क जिन्होंने कब्जा करा था, उस वो पूरा जो रास्ता था ना फिलिस्तीन तक का, उस रास्ते पर उनका कब्जा हो गया। अब वो थे मुस्लिम, तो अब बजेगी भैया, रास्ता बंद होने वाला है। थ्रू विच द यूरोपियन यूज टू गो टू द होली लैंड। उसके वजह से उसी रास्ते से वो लोग जो है अपने पवित्र जगह फिलिस्तीन में जाया करते थे। Christians considered it a privilege to the visit to the place of the birth of Jesus Christ, but the route leading to it was now ruled by the Turk। जो रास्ता उनके लिए जीसस क्राइस्ट के जन्म स्थान तक जाता था, वो रास्ता अब तुर्कों के कब्जे में आ चुका था। द तुर्क वर अ ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। तुर्क जो है एक कबीला है सेंट्रल एशिया के अंदर से, who established their sultanate over various parts of the Arab Empire after the power of खलीफा was weakened। उन्होंने क्या करा, जैसे जैसे खलीफा, अब खलीफा
ऐसे तो है नहीं कि भैया जवानी से बुढ़ापे तक चलते रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। जैसे ही खलीफाओं की ताकतें कमजोर पड़ने लगी, इन लोगों ने जो है तुर्क के लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए, और उसके बाद उन हमलों के चलते जो है इन्होंने कब्जे जमीन हथियानी शुरू कर दी और बढ़ते चले गए आगे के आगे। अब यहाँ पे होती है क्रूसेड, इसको जो है क्रूसेड को क्रूसेड ही कहते हैं भाई हिंदी में भी। चलो कोई ना, जो भी है लड़ाइयाँ होने वाली हैं, शुरू हो जाओ, बस रेडी हो जाओ, बजने वाली है। द सिचुएशन फॉर क्रिश्चियंस लिविंग इन जेरूसलम हैड वंस इन 11th सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो जेरूसलम की जगह थी ना, वहाँ पे जो है मतलब वो जो हालत थे वहाँ के, वो बहुत बेकार हो चुके थे जेरूसलम के। अब द मुस्लिम डिस्ट्रॉयड द होली मौसोलम ऑफ द जीसस क्राइस्ट एंड किल द क्रिश्चियंस लिविंग देयर। उन लोगों ने क्या करा यहाँ पे जो है ना जेरूसलम के अंदर, जहाँ पे मतलब उनका जन्म हुआ था, वो फिलिस्तीन के अंदर ही जगह है ये तो वहाँ पे जो है क्रिश्चियन जो लोग रह रहे थे उन सारों को मार डाला भाई। क्या दर्दनाक हादसा हुआ और क्या उनके ऊपर बीती होगी। मतलब एक रिलीजन की वजह से उन सबको अपनी जान गंवानी पड़ गई। द रिमेनिंग क्रिश्चियन लिव्ड इन जेरूसलम वर लिविंग कैप्टिव लाइफ। अब यहाँ पे जो बचे हुए लोग थे वो बंदियों की कैप्टिव लाइफ होती है, बंदियों वाले, जैसे बंद पकड़ के जैसे कैदी होते हैं ना, तो वो जिंदगी जी रहे थे। उनको बंदी बना के रखा हुआ था सारे जो क्रिश्चियंस बचे हुए थे, क्योंकि वो तो मुसलमान थे बाकी जिन्होंने कब्जा करा था। दे कुड नॉट सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, वो अपना त्योहार नहीं मना सकते थे। वेरियस टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन देम, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के पता नहीं कितने सारे टैक्स लगा दिए गए ताकि उनको जो है कंगली की हालत में मार दिया जाए। मतलब जिंदा भी नहीं मार रहे, उनसे काम करवा रहे, मतलब मरने तक काम करवाया जाएगा, ऐसा हालत कर रखी थी। और कुछ दे भी नहीं रहे उनको। मड वॉज ऑल्सो थ्रोन इन देयर हाउसेज एंड इफ दे प्रोटेस्टेड दे वर सब्जेक्टेड टू सर्व टॉर्चर। अब यहाँ पे उनके घरों में कीचड़ फेंका जाता, उनको यातनाएं दी जाती, और अगर कोई विरोध करता तब उनको बस क्या ही बोले, यातना ही यातनाएं मिलनी थी। मतलब जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी थी उनकी। मैनी टाइम्स दे वर मर्डर्ड एंड देयर प्रॉपर्टी टेकन अवे। बहुत बार तो क्या होता, अगर कोई ज्यादा नौटंकी कर रहा है उसको मार दिया जाता और उसको जो है जमीन को हथिया लिया जाता, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी। देवर फोर्सली कन्वर्टेड टू इस्लाम, उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ क्रिश्चियन इन फिलिस्तीन एंड द एट्रोसिटीज ऑन पिलग्रिमेज स्टार्टेड रीचिंग यूरोप। अब ये जो सारी बातें थी, अब कब तक छिपी रह सकती थी? ये सारी बातें धीरे धीरे यात्रियों ने फिलिस्तीन के रास्ते से ऐसे धीरे धीरे जो है यूरोप के एरियाज में फैलनी शुरू हो गई कि तुम्हारे धार्मिक स्थान जहां पे तुम्हारे जो है जीसस का जन्म हुआ था, वहां पे ऐसा हाल हो रखा है क्रिश्चियन लोगों का, अब तुम क्या करोगे? सो द क्रिश्चियन वर्ल्ड कुड नॉट रिमेन इनडिफरेंट टू इट। अब यहाँ पे ये बात सुनने के बाद में कौन चुप रहेगा? कोई नहीं रहेगा ना। तो वही हुआ, अब ये बात, ये बकवास सी बातें इनकी नहीं सहन करी जा सकती थी मुसलमानों की। नाउ द आइडिया ऑफ लिबरेटिंग द होली लैंड फ्रॉम द मुस्लिम्स एंड मेकिंग द जर्नी देयर सेफ हैज स्टार्टेड इन यूरोप। अब बात होने लग गई कि हमारा रास्ता, अब वो जो फिलिस्तीन का रास्ता है वो हमें आजाद करवाना पड़ेगा, नहीं तो पंगा हो गया भाई। ये तो हमारी जो पवित्र जगह है वहां पे तो ऐसे कैसे हो गया? द आइडिया गेव बर्थ टू क्रूसेड, और इसी आइडिया ने जन्म दिया मार डालो यानी कि क्रूसेड हो गया भाई इसके चलते। जो क्रूसेड का आइडिया था ना वो इस तरीके से आया था। अब एक्चुअली तो देखे तो इनकी गलती कुछ नहीं थी भाई, गलती तो है ही नहीं इनकी कोई। अब जबरदस्ती अपने ही लोगों के साथ में ऐसे दगा करी जाएगी, हमारे लोगों के साथ में। मान लो हिंदू है कहीं पे रह रहे हैं अपने ही एरिया में, पहले तो उन पे कब्जा करो, है ना, उसके बाद उन्हीं को टॉर्चर करो, उन्हीं की हालत खस्ता करो, तो लोग चुप बैठेंगे? अपने वाले नहीं बैठेंगे ना। तो वही हालत थी ये वाली भी। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इज कॉल्ड क्रूसेड। अब ये क्रूसेड जो वर्ड है ना, कंफ्यूज नहीं होना, जो लड़ाई हुई क्रिश्चियंस और इस्लाम के बीच में उसको क्रूसेड नाम दिया गया है, बस इतना है। दिस कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 11th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 13th सेंचुरी बाय द क्रिश्चियन ऑफ यूरोप टू लिबरेट क्रिश्चियन रीजन प्लेस इन द फिलिस्तीन फ्रॉम द मुस्लिम। अब ये जो पूरी लड़ाई थी 11वीं सदी से लेके 13वीं सदी तक चली, यानी कि लगभग 200 साल तक ये लड़ाई चली फिलिस्तीन को, उस एरिया को मुसलमानों से आजाद करवाने के लिए। सोच लो भाई कितनी बड़ी लड़ाई थी। फ्रॉम द सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू दिस कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन टू फेथ्स। ये यहाँ पे जो है ना, दो माना जाता है कि ये जो है ना दो धर्मों के बीच की लड़ाई थी, बेसिकली क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम की। हिस्टोरिकली दिस कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद द वार बिटवीन द ग्रीक एंड पर्शियन इन एशियन टाइप्स। ये लड़ाई जो है माना जाता है कि ग्रीक और पर्शियन के जो लोग थे उनके बीच में लड़ाई होने से ये कहानी, ये क्रूसेड शुरू हुए थे। इन द 19th एंड 20th सेंचुरी इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द ओटोमन यूरोपियन कन्फ्लिक्ट। उसके बाद इसको बदल दिया गया और फिर इसको नाम रखा गया ओटोमन यूरोपियन। 19वीं 20वीं सदी, यार अपने टाइम के आसपास से की बात है, थोड़े से 200-400 साल पहले की। तो इस टाइम के आसपास भी इनकी कन्फ्लिक्ट अभी तक चली रही है। द क्रूसेड इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंपेनियंस। अब यहाँ पे जो ये क्रूसेड है ना,
मतलब ये 8 कंपेनियन का जो है पूरा ऐसे ग्रुप है, तो उसको हम क्रूसेड बता रहे हैं यहाँ पे। ऑफ दीज द 4 वर मेजर क्रूसेड एंड वाइल द रिमेनिंग 4 आर कॉल्ड नॉर्मल क्रूसेड। यानी कि टोटल कह सकते हो कि यहाँ पे 8 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनमें से 4 तो बड़ी लड़ाइयाँ थी और 4 छोटी लड़ाइयाँ थी। ठीक है, अब ये समझ गए होगे अब तो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, यहाँ पे Byzantine Empire Alexius was greatly troubled by the invasion of Muslim in Europe at that time। अब यहाँ पे जो राजा था यहाँ पे बैजेंटाइन, तो ये जो है बड़ा दुखी था भाई। दिक्कत ही दिक्कत, मुसलमानों ने हमला कर रखा है यूरोप में, क्या करूं मैं, क्या करूं, दिक्कत ही दिक्कत चल रही जिंदगी में। ही फेल्ट हिमसेल्फ अलोन इन दिस स्ट्रगल। वो अकेला पड़ गया बेचारा, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा, वो करे तो करे क्या। ही अपील्ड टू द यूरोपियन नोबल्स एंड द पोप फॉर हेल्प। उन्होंने जो है पोप, जिसकी ताकतें बड़ी हुई थी, याद हो तो तुमको, ये बहुत ताकतवर हो चुके थे उस टाइम पे, तो इनसे मदद मांगी कि तू पोप वाले मतलब, हे प्रभु तुम मदद कर दो यार। तुम पोप से हेल्प मांगी, साथ में जो यूरोप के लोग थे, राजा अधिकारी वगैरह, सामंत वगैरह, जो यूरोपियन नोबल्स का मतलब है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे ना, उन सबसे उन्होंने हेल्प मांगी कि हमारी मदद करो, वो मुस्लिम्स हमारे एरिया पे अटैक कर रहे हैं। At the same time, Peter and Hermit was organizing the people of Europe on the question of the liberation of the Holy Land from Muslims and the safe passage। और इसी टाइम के दौरान में जो है ना, 2 बंदे थे, पीटर और हर्मिट नाम का। तो इन्होंने जो है एक प्लान बनाया था कि मतलब इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू करा, यूरोप के लोगों को बताना शुरू करा, उस सवाल उठाने शुरू करे कि तुम्हारी जमीन उन मुसलमानों के हाथ कब्जे में है, तुम्हें उसको सेव कराना पड़ेगा, उस रास्ते को सेव कराना पड़ेगा, तुम क्या करोगे वो चीज़। ऐसे करते करते उन्होंने बातें उठानी शुरू करी। पीटर द हर्मिट इज सेड टू हैव ट्रैवल टू जेरूसलम। वो लोग जो है जेरूसलम गए, उन्होंने यात्राएं करी, वहां की देखा क्या हालचाल चल रहे हैं। द क्रिश्चियन चीफ ऑफ जेरूसलम हैड गिवन हिम लेटर टू द पीपल ऑफ यूरोप। वहां के जो हेड मतलब क्रिश्चियंस के चीफ थे ना जेरूसलम के, उन्होंने उनको लेटर दिया यूरोप के अंदर, ताकि वो दिखाए लोगों को जाके सारा कुछ कि मामला क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब ना ऐसे उनके नाम पे पत्र जारी कर दिए गए। विद दिस लेटर ही रीच द पोप ऑफ रोम एंड आस्क्ड परमिशन टू प्रिपेयर फॉर वार फॉर टू फ्री क्रिश्चियन रीजन प्लेसेस फ्रॉम मुस्लिम्स। उसके बाद उन्होंने पोप से बात करी, क्योंकि पोप वहाँ का बड़ा अधिकारी था, कह सकते हो एक तरीके से, रोम का। तो उनसे बात करी, उनसे परमिशन मांगी गई कि ऐसे ऐसे भाई अब तो पंगा होने वाला, लड़ाई करनी पड़ेगी, हमारी जमीन को हथियार है और यहाँ पे हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। ही ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री साइड एंड अर्बन एरियाज ऑफ यूरोप। उन्होंने जो है पूरे देश के चारों तरफ और जो शहरी इलाके जो यूरोप के हर जगह ट्रैवल करा। प्रिपेयरिंग पीपल टू जॉइन द फर्स्ट क्रूसेड। और लोगों को तैयार करा, भाइयों और बहनों लड़ाई मचने वाली है, तुम भी तैयार हो जाओ, अपने धर्म के लिए तुम्हें जान देनी पड़ेगी। विद द एफर्ट ऑफ पीटर एंड हर्मिट द पीपल ऑफ यूरोप वर गेटिंग रेडी फॉर द क्रिश्चियन रिकैप्चर ऑफ जेरूसलम। और ये उनका ये काम जो है सफल हो गया। वो पहली लड़ाई के लिए लोग तैयार हो चुके थे, जेरूसलम को रिकैप्चर करने के लिए, मतलब वापस से अपने अंडर में लाने के लिए, जो कि मुसलमानों के अंडर में जा चुका था, जो कि तुर्क के अंडर में था। यूरो एम्परर एलेक्सियस हैड सोट हेल्प फ्रॉम द पोप अगेंस्ट द मुस्लिम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ही पे मजा आएगा भैया, उनको मदद मिल चुकी थी। देयरफॉर इन 1095 द पोप कॉल्ड साइनोड इन रोम टू ओवरकम दिस सिचुएशन। उसके बाद उन्होंने जो है कुछ मेजर स्टेप लिए। उन्होंने जो है साइनेड जो है, मतलब कह सकते हो कि एक मतलब लड़ाई का ही कुछ नाम है, कैटेगरी कह सकते हो। तो वो स्टार्ट हुई यहाँ पे, तो रोम के अंदर ऑन नवंबर 27 1095 27 नवंबर 1095 द पोप लेड बिफोर द असेंबली द प्लाइट ऑफ क्रिश्चियंस लिविंग इन द ईस्ट, द सिचुएशन ऑफ यूरोप ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड द इन्वेजन ऑफ द होली प्लेसेस बाय मुस्लिम। अब होने वाला था मेजर स्टेप। हुआ क्या, 27 नवंबर 1095 को जो है पोप ने पूरा जो है मतलब पूर्व में रहने वाले जितने भी जो ईसाई लोग थे, मतलब ईसाई कह रहा हूँ यार, ये क्रिश्चियन लोग थे, तो उनकी जो है मतलब जो इवेंट हो रहे, जो लड़ाइयाँ हो रही, उनके बारे में बताया लोगों को, स्थिति बताई कि भैया ऐसे ऐसे कांड हो रखे हैं। वहाँ पे बताया कि हमला हुआ, ये वो सारा कुछ बताया गया। ऐसे पोप ने भी लोगों को समझाया कि ये पंगा है, अब हो जाओ तैयार। नेक्स्ट डे, अगले दिन की बात है, 28 नवंबर की, द बैटल कंपेनियन वॉज आउटलाइंड। पूरा जो है तैयार किया गया, कि आउटलाइन का मतलब है कंपेनियन, मतलब लड़ाई की पूरी रूपरेखा एक तैयार कर दी गई, ऐसे ऐसे हम हमला करेंगे, ये करेंगे। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दिस जर्नी वुड पुट अ क्रॉस of colorful cloth on their coat and that's why
दे वुड बी कॉल्ड क्रूसेडर्स। इसी वजह से उनको देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्लान करा, ऐसे तो अपने लोग भी वैसे ही दिखेंगे, उनके लोग भी ऐसे ही दिखेंगे, बच जाएंगे भाई अपने लोग, कहीं अपनों को ना मार डाले। उन्होंने क्या प्लान करा कि वो सभी लोग जो है ना अपने कोट के, अपने कपड़ों के ऊपर एक क्रॉस का साइन बनाएंगे, ऐसे कांटा सा बना देंगे, और उससे जो है पहचाना, रंगीन कपड़े पे ऐसे क्रॉस का साइन बना दिया गया उनके, और जिसकी वजह से उनको नाम दिया गया क्रूसेडर्स। क्रॉस से मिलता जुलता सा नाम है क्रूसेडर्स। द बिशप विल प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट। अब जो बिशप थे, अब बिशप उस में बड़े अधिकारी, मतलब ये क्या बोलते हैं, कलरजी थे उस टाइम पे, तो उनको जो है वो जिम्मा दे दिया गया कि तुम हमारा घर बार या जमीन जो भी है तुम संभाल के रखना, वो तुम्हारी सिरदर्दी है, हम वहां जा रहे हैं भैया बचाने उनको। ऑल सिंस ऑफ दोज हु रीच जेरूसलम और डाई इन दिस अटेम्प्ट विल बी फॉरगिवन, बट दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ क्रिश्चियनिटी इफ दे फ्ली द वार। ये हुई ना बात। अब हुआ क्या, इन्होंने एक बोल दिया लोगों को, जो भी ये लड़ाई में भले ही तुम्हारी जान चली जाए, तुम्हारे जो मतलब सारे पाप है तुमने जो भी करा है जिंदगी पर, वो माफ कर दिए जाएंगे, सब भुला दिए जाएंगे अगर तुम जेरूसलम में वहां पे जाके मदद करते हो। लेकिन अगर तुम वहां जाते हो और उसके बाद तुम भाग गए, युद्ध से, लड़ाई से भाग गए, तो तुम्हें जो है क्रिश्चियनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम इस धर्म के लायक नहीं हो फिर। तो ये बात हो गई, अब लोग नहीं भागने वाले, अब तो भैया धर्म की बात हो गई। अब बजाते हैं लड़ाइयां। फर्स्ट 4 ग्रेट क्रूसेड, पहले हम 4 बड़े क्रूसेड पढ़ेंगे, फिर छोटे क्रूसेड पढ़ेंगे 4। देखो फर्स्ट क्रूसेड, पहली लड़ाई, द डे कम ऑन 15 अगस्त, अगस्त 1096, and the ruler, feudatory, bishop, priest, monk, rich, poor, women, children agreed to march towards Jerusalem for a war। यहाँ पे देश के जितने लोग थे, पादरी लोग थे, अमीर, राजा, गरीब, बच्चे, लड़कियां, सब जो है, औरतें, सब लोग जो है वहां जेरूसलम के लिए निकल पड़ेगी, चलो भैया लड़ाई होने वाली है। बी वाइल्डर्ड क्राउड गैदर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पीटर द हरमित। तो पीटर द हरमित के अंडर में जो है बहुत बड़ी भीड़ जो है इकट्ठी हो चुकी थी वहां पे उस जेरूसलम के रास्ते पे जाने के लिए। ही अलोंग विद अनदर नाइट, उसके साथ में नाइट भी थे। अब नाइट जिसको याद नहीं है बता देता हूँ वापिस से, वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से समझा था भाई नाइट क्या थे, है ना। तो नाइट वो लोग होते थे जो घोड़ों पे ऐसे भाले रखते थे, ऐसे खतरनाक योद्धा कह सकते हो, वो भी उनके साथ थे। वाल्टर अलोंग विद 80,000 फॉलोअर्स, 80,000 लोग थे वहां पे। प्रोसीडेड थ्रू द जर्मनी हंगरी रूट टूवर्ड्स कॉन्स्टेंटिनोपल द कैपिटल ऑफ द बाइजेंटीन एम्पायर। वहां पे उस एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर जिसपे लड़ाइयां मची पड़ी थी, उस एम्पायर के रास्ते से, ग्रेट जर्मनी हंगरी के रास्ते से होते हुए लोग जो है आगे बढ़ते चले गए। आप बुक में देखना, फोटो वगैरह भी मिल जाएगा आपको उसका कि कैसे क्या सीन हुआ था। मतलब ये बाद में बनाए गए थे, फोटो ओरिजिनल नहीं है, बट ठीक है आप समझ जाओगे कहानी को, है ना। ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द जर्मन एंड फ्रेंच रूलर, एन आर्मी ऑफ 3 lakhs रीच्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या भाई क्या जगह बना रखे यार, एक तो नाम इनके बड़े दिक्कत है। अपने इंडिया वाले सही थे यार, बहुत ही प्यारे प्यारे से नाम मिलते हैं ना। तो वहां पे जो है ना, अब यहाँ पे एक कुछ और नाम तो नहीं है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो भी है यार, चलो कोई ना, आप ऐसी स्पेलिंग याद कर लेना, इतनी बड़ी सी स्पेलिंग बोलने में भी दिक्कत आती है। चलो, विच इंक्लूडेड वेरियस रूलर्स ऑफ यूरोप। अब यहाँ पे लगभग 3 लाख लोग जो है यहाँ पे थे, और जो है इसमें राजा लोग भी थे यूरोप के। द आर्मी मूव फ्रॉम द, इस जगह से, टू सीरिया, इस जगह से जो है ना यहाँ पे जो है सीरिया चली गई वो पूरी सेना। फ्रॉम वेयर दे वांटेड टू रीच जेरूसलम, और उसी रास्ते से वो जो है जेरूसलम जाना चाहते थे। दे हैड मैनी ग्रुप्स, उनके पास बहुत सारे अलग अलग जो है टुकड़ियां सी बनी हुई थी। द फ्रेंच रूलर रायमंड ग्रुप कॉन्करड जेरूसलम, और उसके बाद उन्होंने उसको जीत लिया। रायमंड ने जो है, रायमंड ग्रुप ने जो है उसको जेरूसलम पे जाके उस जेरूसलम के रास्ते को जीत लिया, पूरे जेरूसलम को जीत चुके थे। अब हुआ सेकंड लड़ाई। देखो भैया वो भगा दिए गए हैं तो कुछ बुरा नहीं मानेंगे, वो उनके घर से निकाल दिया, जब जिसको वो वैसे घर मानते नहीं थे, लेकिन कब्जा करके बैठ गए थे। इन 1144 एडी अ सिटी नेम्ड एडेसा वाज कैप्चर्ड बाय द मुस्लिम। अब हुआ क्या, 1144 में एडेसा नाम के एक शहर था, उसको मुसलमानों ने हथिया लिया। द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप वर अगेन कंसर्न्ड अबाउट जेरूसलम। अब उनको वापिस से दिक्कत होने लगी भाई, मतलब अब तो छुड़वा के आए थे, 100 साल बीतते नहीं है। देखो अगर ध्यान दोगे तुम तो ये देखो 1096, मतलब 1100 के आसपास की बात है, और 50 साल भी नहीं बीते हैं लग पूरे से, और अब तुम वापिस से हमला करने लगे, फिर से तंग करोगे, अब वापिस तैयार होना पड़ेगा यार इनको। दिस कंसर्न ऑफ क्रिश्चियन कंपेल्ड द रूलर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप टू मार्च एज एन आर्मी टुवर्ड जेरूसलम। अब वापिस से फिर से सेना वहीं पे जाने के लिए आदेश दिए गए, और फिर चलो भैया निकल लो वापिस से। द जर्मनी एंड फ्रेंच एम्परर वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस आर्मी। यहाँ पे इस समय जो जर्मन फ्रेंच के राजा लोग थे ना, वो भी, पूरी सल्तनत है वो भी शामिल हो गई।
बट दिस आर्मी वाज डिस्ट्रॉयड एज सुन एट इट क्रॉस एशिया माइनर, और ये पूरी आर्मी तबाह हो गई जैसे ही इन्होंने एशिया माइनर को क्रॉस करा। ओनली अ फ्यू थाउजेंड रीच जेरूसलम, इनमें से कुछ हजार लोग ही, फ्यू पीपल, अच्छा फ्यू थाउजेंड नहीं है, फ्यू पीपल रीच जेरूसलम, उनमें से कुछ लोग जो है जिंदा पहुंचे जेरूसलम तक। फाइनली मुझे लग रहा है जहां तक युद्ध जीत गए होंगे ये लोग, और उसके बाद जेरूसलम तक पहुंच गए, लेकिन लगभग मर गए भाई, बहुत सारे लोग मर गए इस वाली लड़ाई में। तो अब तीसरा क्रूसेड हुआ, तीसरी लड़ाई हुई। देखो, द मेन रीजन फॉर द थर्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम वाज द डिजायर ऑफ सुल्तान ऑफ इजिप्ट टू टेक ओवर जेरूसलम। अब सुल्तान को लेके पंगा हो रहा भाई, मतलब इनके पंगे, हम लोग सोचते हैं हमारे देश में ही पंगे थे, है ना, यही सुनने को मिलता है ना भैया, हमारे देश में पता नहीं क्या बजी रहते थे, लेकिन इनको सुनते हुए, इनकी देखते हुए तो भाई हम लोग ज्यादा सुखी लोग लग रहे थे हमको, मतलब हिस्ट्री में अगर देखे तो हम लोग, चलो कोई ना। अब यहाँ पे जो है क्या पंगा हुआ कि उन्होंने जो है ना, जो इजिप्ट का सुल्तान था उसने बोला वो कि टू टेक ओवर जेरूसलम, उन्होंने जो है अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं जो है जेरूसलम पर कब्जा करना चाहता हूँ, अधिकार करना चाहता हूँ, कब्जा तो क्या ही बोले। व्हेन दिस इंफॉर्मेशन रीच्ड यूरोप, ये बात जब यूरोप में पहुंची कि इजिप्ट वाला जो सुल्तान है ना वो चाहता है जेरूसलम पे उसका अधिकार हो जाए, तो द रूलर्स ऑफ जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड डिसाइडेड टू गो टू जेरूसलम, उन्होंने डिसाइड करा हम जाएंगे जेरूसलम में। द जर्मनी एम्परर डाइड ऑन द वे, अब जर्मन का जो एम्पायर था, राजा था, वो रास्ते में मर गया भाई, क्या किस्मत लेके आया था। द एम्परर ऑफ इंग्लैंड मेड अ ट्रीटी विद इजिप्ट, अब इन लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने जो है राजाओं ने एक ट्रीटी करी, एक संधि करी इजिप्ट के लोग राजा के साथ में, अकॉर्डिंग टू विच क्रिश्चियंस वर प्रोमिस्ड द फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टू जेरूसलम विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ट्रीटी क्या हुई थी कि जो क्रिश्चियन लोग है ना, क्योंकि उनका फेवरेट, मतलब बोल सकते हो होली प्लेस है वो, तो एक पवित्र स्थान है ना, तो तुम बस एक बात मानना हमारी, तुम्हें जैसे रहना रह लो, यहाँ पे कब्जा करना कर लो, लेकिन यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग आएंगे अपने धार्मिक स्थान जीसस क्राइस्ट के रास्ते में, तो इनको कोई बिना किसी दिक्कत के तुम यहाँ पे आने दोगे और जाने दोगे, ठीक है, क्योंकि आके मतलब बंदी नहीं बनाना उनको, ठीक है ना, तो आने भी दोगे जाने भी दोगे। तो अगर तुम ये बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम बाजार डालेंगे यहीं पे लड़ाई, तो शायद मान ली होगी, फिर कौन ही लड़ाई मचाएगा बेफालतू में ना। चलो उसके बाद यहाँ पे जो है अगला जो है फोर्थ क्रूसेड, चौथी लड़ाई हुई इन 1202 एडी एट द कॉल ऑफ पोप इनोसेंट थ्री, भाई क्या नाम रख रखा है, एक पोप था कोई इनोसेंट थ्री नाम से, तो उसके जो है उसने बुलाया, कुछ किसको बुलाया देखते हैं। द आर्मी वाज वंस अगेन ऑर्गेनाइज्ड इन यूरोप टू गो ऑन अ होली ट्रिप टू जेरूसलम। अब यहाँ पे जो है 1202 में इस पोप ने जो है मतलब एक आर्मी बुलाई, जिससे जो है वो अपने सान होली ट्रिप के लिए, एक यात्रा के लिए जाना चाह रहे थे जेरूसलम के लिए। द पोप्स एम वाज टू क्रॉस द मिडेट्रियन सी एंड गो टू द जेरूसलम बाय सी रूट, वो लोग चाह रहे थे कि हम जो है ना जमीन की बजाय समंदर से जाएंगे भैया वहां पे जेरूसलम में, उस समुद्री रास्ते से जाने के लिए उन्होंने कुछ लोग, मतलब सेना टाइप के जो है काफी बड़े से ज्यादा से लोग बुलाए, और फिर जो है उनको मतलब चलो भैया चलते हैं, एक बस यात्रा के लिए, ऐसे उनको लड़ाई वड़ाई का कुछ नहीं सीन था। बट नीदर मैनी पीपल गैदर्ड नोर द नेसेसरी वेल्थ कुड बी कलेक्टेड, अब यहाँ पे जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा पब्लिक हो गई भाई, जितना पैसा चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। सो दिस कंपेनियन फेल्ड, और ये पूरा जो प्लान था ये फेल हो गया। These four companions are called the four conflicts or crusades between Christianity and Islam। अब ये जो चार चीजें थी ना, बड़े कन्फ्लिक्ट माने जाते हैं इनके बीच में। However, even after this, the Christian of Europe made effort to liberate the Holy Land of Jerusalem from the Muslim, but all these attempts failed। अब इसके बाद ये तो वो टाइम थे भाई जब इनको जो है, जब ये गए और ये लड़ाइयाँ जीत गए, अब मुसलमान लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे, वो नहीं बजाएंगे इनको, तो ये लोग तो जीत गए थे उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो लड़ाई हुई ये हारते चले गए। फोर स्मॉलर क्रूसेड, इनको जिनको छोटी लड़ाइयां कह रहे हैं। पांचवा क्रूसेड हुआ 1217 से 1221 के बीच में। द फिफ्थ क्रूसेड वाज वेग्ड बाय द वेस्टर्न यूरोप टू लिबरेट जेरूसलम। अब ये जो है जेरूसलम को आजाद करवाने, मतलब एक जेरूसलम, ये ध्यान रखना बस, कुछ याद रहे ना रहे भाई, इस चैप्टर में जेरूसलम नाम की जगह को जरूर याद कर लेना, सारा पंगा इसी जेरूसलम के नाम को, ये जो जगह है इसी को लेके हो रहे हैं, ठीक है। पांचवी लड़ाई हुई थी जिसमें जो है यहाँ पे आजाद करवाने के लिए पांचवी लड़ाई हुई। फिर सिक्स क्रूसेड, द ये इस टाइम से इस टाइम के बीच में। दिस कंपेनियन वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ फिफ्थ क्रूसेड बट देयर वाज वेरी लेस फाइटिंग इन इट। यहाँ पे दूसरी लड़ाई हुई कुछ 5-7 साल के बाद में, और ये लड़ाई में मजा ही नहीं आया भाई किसी को भी, मतलब ढंग से हो ही नहीं पाई लड़ाई, थोड़े से लोग इकट्ठे हुए। शायद सोच रहे होंगे लोग भाई इनका तो रोज का काम हो गया, हम क्या करें। सेवंथ क्रूसेड, सातवीं लड़ाई हुई। इन दिस क्रूसेड किंग लोइसियस 16 ही है, 9 होता है शायद, ये तो 16 का होता है,
नाइन्थ, हाँ नाइन्थ होता होगा। फ्रांस वॉज बैडली डिफीटेड बाय द मुस्लिम आर्मी, और ये जो राजा था ना, इस राजा को इस लड़ाई के दौरान बहुत बुरी तरीके से मुस्लिम आर्मी ने हरा दिया भाई, बेइज्जती हो गई इनकी तो। एट्थ क्रूसेड, आठवीं लड़ाई, किंग लोशियस नाइन्थ ऑफ द फ्रांस डिक्लेयर्स अ क्रूसेड अगेंस्ट इस्लाम। दिस क्रूसेड फेल्ड एज लोई 16 वाज किल्ड एंड द कंपेनियन वाज हाल्टेड। अब यहाँ पे क्या हुआ इस लड़ाई के दौरान में, क्रूसेड जो है ये इस्लाम के अगेंस्ट में था ये वाला भी। अब उसके बाद में जो है उसने लड़ाई करने का ऐलान तो कर दिया, उसके बाद में राजा मर गया, राजा गया काम से, राजा की मौत हो गई, और उसके बाद ये कंपेनियन जो था ये पूरा रास्ते में रुक गया भाई, इसका प्लान खत्म, डिस्ट्रॉयड। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। अब तक हम समझते आए हैं लड़ाइयों के बारे में, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज थी, सेम सेम बातें क्या थी। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये ऑल थ्री सेक्ट हैव कम फ्रॉम द सेम सोर्स, ये सारे के सारे एक ही स्थान से आए थे, वो पंगा हो रहा था। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अब्राहमिक सेक्ट, अब्राहमिक सेक्ट है ये, कोई संप्रदाय है, तो उसी से ये सारे आए हुए थे। दे हैव सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, उनके अंदर कुछ भौतिक तौर पे जो है ना, मूलभूत तौर पे कुछ सिमिलैरिटीज थी, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं। ऑल थ्री बिलीव दैट द सोल हैज ओनली वन बर्थ, यानी कि सभी का ये मानना था हमारी आत्मा एक ही बार जन्म लेती है, एंड आफ्टर द डेथ इट गोज इधर टू इटर्नल हेवन और हेल। अगर मर गए तो फिर हम या तो स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म होता रहेगा, ठीक है, इस चक्कर में नहीं थे ये लोग। ऑल थ्री बिलीव दैट वन डे दिस वर्ल्ड विल एंड, सबका ये मानना था एक दिन ये संसार खत्म हो जाएगा, एंड ऑन दैट डे हेल एंड हेवन विल बी असाइंड टू देम, और उसके बाद यहाँ पे से निकल के हमें स्वर्ग या नर्क मिलेगा। मतलब ये संसार जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे या तो स्वर्ग बनेगा या नर्क बनेगा, कुछ तो उसमें बांट दिया जाएगा इस संसार को फिर। मतलब ऐसे ही बोल दो ना भाई, प्लेनेट है यार, ये फट गया तो क्या होगा, कोई नहीं बचने वाला, और नरक ही बचेगा, स्वर्ग तो नहीं बचने वाला यहाँ पे। ऑल दीज सेक्ट कंसिडर ओनली देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एज द अल्टीमेट ट्रूथ, ये खतरनाक चीज थी। सभी जो सेक्ट थे ना, सभी ये तीनों के तीनों जो धर्म थे, मतलब तीसरा भी बता रहे थे ये लोग, जूडिज्म को भी साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये जो है हम दो के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों मान लो यार, तो इनको जो है मतलब कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सेम थे, मतलब कि दो सभी के सभी ये मान रहे थे कि हमारी जो बात है ना वही सच है, दूसरा तो है वही है। गॉड कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू देयर पाथ बिकॉज दे बिलीव दैट देयर ओपिनियन इज द बेस्ट। अब तीनों या दोनों ये एक ही ये भी बात मानते थे कि भगवान को जो मिलने का रास्ता है, जो सेल्वेशन का रास्ता है, वो सिर्फ हमें को जो पता है ना वो सबसे बेस्ट है, तुम्हें पता है वो नकली वाला है। देयरफॉर दे सीम टू बी स्ट्रगलिंग टू एक्सप्लेन अदर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इसी वजह से उनको दिक्कत रहती थी, अपने दूसरे वालों की तो सुनते नहीं थे, अपनी अपनी सुनेंगे। अब उनके अलावा एक और पॉइंट था जो मानते थे, गॉड लिव्स इन हेवन, और भगवान जो है स्वर्ग में रहते हैं, और हर कोई कहाँ जाना चाहेगा, फिर स्वर्ग में जाना चाहेगा, है ना। तो ये चक्कर था, ये जो है कुछ सिमिलैरिटीज हमें बताई गई है। उसके बाद हम जानेंगे अभी वो लड़ाइयाँ जो हुई कुछ 100 सालों तक हुई, मतलब 100 साल नहीं, कुछ 100 साल, ठीक है, मतलब 200-400 साल तक जो लड़ाइयाँ बजाते रहे ये लोग, इतने सारे लोगों को मरवा दिया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इस लड़ाई का इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष का इस लड़ाई का क्या असर पड़ा। देयर वॉज अ ग्रेट एंथुजियाज्म एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम टू प्रोटेक्ट देयर होली प्लेसेस। अब शुरू शुरू में तो भैया मजा आ रहा था लोगों को, है ना, कि हम चले भैया अपने पवित्र स्थान की रक्षा करने, ऐसे शुरू में तो चलो ठीक है भैया, बहुत खुश थे, एंथुजियास्ट थे, वो उत्साहित थे। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो ज्वाइंड हिम, जो आम जनता थी ना, वो लोग भी इसमें जुड़ गए कि चलो बढ़िया, अच्छी मूवमेंट है भाई। एट द कॉल ऑफ द पोप पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ यूरोप वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू इट, बट ओवर टाइम दिस कम्युनल एंथुसियाज्म वन। अब ये क्या हुआ कि शुरू शुरू में सबको मजा आता है, बाद में क्या हुआ जब दिखा भाई लाशें की लाशें गिर रही है, लोग मर रहे हैं, ये बुरा हाल। अब शुरू में तो लोगों ने पोप को पैसा भी दिया, कंट्रीब्यूशन भी दिया, लोग भी आए बहुत सारे, धीरे धीरे ये कमजोर पड़ता चला गया, लोग बोल रहे क्या बकवास है भाई, क्या कर रहे हो, हमें मरना थोड़ी ना, मरने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। दीज कंपेनियन ऑर्गेनाइज द क्रिश्चियंस इन यूरोप अगेंस्ट द मुस्लिम, ये कंपेनियन जो था ना क्रिश्चियन ने यूरोप में जो करा था वो मुस्लिम के अगेंस्ट था। दे कुड नॉट रिटेन पोसेशन ऑफ देयर होली प्लेसेस फॉर लॉन्ग, अब वो जो है ना ज्यादा, मतलब इनको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था कि हाँ अब ज्यादा दिनों तक कब्जा भी नहीं बना, बट दे वर सक्सेसफुल इन एंडिंग द पावर ऑफ मुस्लिम रूलिंग फ्रॉम यूरोप। अब शुरू शुरू से में चलो ठीक था भैया, उनका कब्जा था मुसलमानों का, उनको भगा दिया इन्होंने, भगाने के बाद में कौन इंटरेस्ट लेगा यार, अब जेरूसलम ठीक है बच गया, उनके कब्जे से आने से बच गया, हमने बचवा लिया।
अब कौन फालतू की नौटंकी में घुसेगा। क्रिश्चियन अपरूटेड द पावर ऑफ मुस्लिम फ्रॉम रीजन लाइक पुर्तगाल, स्पेन एटसेट्रा। तो इसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना मुसलमानों की जो है बोला कि हम यहाँ भी नहीं रहने देंगे, यहाँ भी नहीं रहने देंगे। तो ऐसे करते करते वो पीछे हटाने लगे उनको, उनकी सत्ता को जो है मुसलमानों की, उसको उखाड़ने लग गए थे। और जिसके चलते लोग बोल रहे भैया हम जेरूसलम के लिए लड़ने आए थे, तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आए थे, ठीक है, तो हम चले वापिस अपने घर। तो ये भी पंगा था। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। द क्रिश्चियन ऑफ यूरोप हैव नाउ बिगन टू लुक फॉर द वेज टू कोज इकोनॉमिक हार्म टू द मुस्लिम। अब ये जो है ना अलग तरीके ढूंढने लगे कि कैसे मुसलमानों को बर्बाद किया जा सकता है, मतलब अलग टेक्निक पे काम करने लग गए। एफर्ट्स टू फाइंड न्यू वेज टू ऑब्टेन गुड फ्रॉम इंडिया और एशिया वर स्टेप टेकन इन दिस डायरेक्शन। और इसके चलते क्या हुआ, इन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए ताकि हम जो है क्योंकि सामान कहाँ से आता था, भारत से आता था खास तौर पे, और एशिया के कुछ एक दो चार देश और थे छोटे मोटे, तो वहां से आता था, खास तौर पे भारत से एक्सपोर्ट करा जाता था वहां पे सामान बहुत सारा। तो वो सारा जमीन के रास्ते से होता था, समुंदर का रास्ता किसी को पता नहीं था। तो ये लोग जो है अब कोशिश करने लगे कि हमें नया रास्ता चाहिए, हम इस रास्ते से मुसलमानों के बीच से होते हुए नहीं जा सकते, वहां पे सामान पहुंचेगा ही नहीं कभी घर तक। तो उसके चलते जो है ये नए रास्ते खोज करने लगे, बोले इनका तो रोज का काम होगा, छोड़ो परे इनको, हम नई जगह से चले जाएंगे। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इन द मेडिवल पीरियड हैड मैनी वन वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट। अब ये जो कन्फ्लिक्ट थी ना, लड़ाई थी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। द क्रिश्चियन ऑफ यूरोप नाउ कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब इससे हुआ क्या, जिन लोगों को ये लगता था कि हमारा जो मतलब देश, ये धरती है ना, इस धरती पर हमारे अलावा कोई नहीं है, वो लोग बाहरी संसार से संपर्क में आने लग गए। मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आपको, लेकिन जो लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, जिनको पता ही नहीं था, चार दीवारी में बंद पड़े थे जो, तो उन लोगों को बाहर की दुनिया देखने को मिली और पता लगा संसार दुनिया इतनी बड़ी है। ड्यू टू विच देयर वर मैनी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है हर तरीके के बदलाव यहाँ पे हमें देखने को मिले। मैनी फ्यूडल लॉर्ड ऑफ यूरोप डाइड इन लॉन्ग स्ट्रगल विद द मुस्लिम विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म इन दैट कंट्री। जिसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ना यूरोप के अंदर, क्योंकि लड़ाई हो रही है, लड़ाई में क्या होता है, देखो लड़ाई में राजा सबसे आगे रहता है, लड़ाई में तो मतलब बीच में तो रहेगा कम से कम। अब जो भी है लड़ाइयों में जब ऐसे जा रही भर भर के सेना और पूरी सेना साफ हो जा रही है, तो उसके चलते ज्यादातर फ्यूडल लॉर्ड से वो मर गए, खत्म यूरोप से। उसके बाद में जो है मुस्लिम से स्ट्रगल करने में मर गए। अब यहाँ पे जो है वो फ्यूडलिज्म वाला जो सिस्टम था ना देश से, वो सारा निकल गया, क्योंकि सारे सामंत जितने थे, उनके बच्चे बच्चे सब कल्टी हो लिए थे, वो दुनिया छोड़ के जा चुके थे। दे पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टेट। उसके बाद उन्होंने एक नया तरीका ईजाद करा, वो जो है यहाँ पे अब स्टेट्स बनाने स्टार्ट करे, उन्होंने थोड़ा अच्छा बेहतर काम करना स्टार्ट कर दिया था। दिस कॉन्फ्रेंसेशन इंक्रीज द पावर ऑफ द पोप मेकिंग हिम एन ऑटोक्राट। और इसकी वजह से जो है पावर किसकी बढ़ गई, क्योंकि पोप तो भैया जाएगा नहीं वहाँ, वो पीछे रहेगा सबसे, तो वो पोप बच के आ जाते होंगे, तो वो जो है अब उनकी ताकतें थोड़ी सी और बढ़ गई थी। लेटर देयर वाज अ रिफॉर्मेशन मूवमेंट अगेंस्ट द पावर एंड ऑटोक्रेसी ऑफ द पोप। अब बाद में एक मूवमेंट चलाई गई वहीं पे अपने ही देश के पोप के अगेंस्ट में, जिससे जो है वहाँ पे पूरा पोप वाला सिस्टम भी मेंटेन करा जाए, क्योंकि वो ज़्यादा ही भैया अपनी चोड़ में घूम रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। तो उसके लिए जो है उन्होंने अलग तरीका जो है यहाँ पे इजाद करा, उन्होंने मूवमेंट चलाई, और उसके बाद में चलो भैया तुम्हें इतनी ताकत देंगे, तुम्हें इतने राइट्स देंगे, ऐसा नहीं है तुम्हारी मनमानी चलती रहेगी, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो, आफ्टर द ब्लडी कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम पीसफुल मेथड वर डिस्कवर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप। अब जितनी लड़ाइयाँ हो चुकी थी ना, इसके बाद में उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से जो है लड़ाइयों को मतलब सोल्व आउट करने की जो है बोला कि भैया अब नहीं होगी लड़ाई हमसे, अब तो चुपचाप के करेंगे, हम शांति से मसला हल करेंगे। मैनी सोशल चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप ड्यू टू दिस कन्फ्लिक्ट। इस लड़ाई के बाद में बहुत सारे जो चेंजेस थे ना वो बदल दिए गए थे। स्लेव्स गोट फ्रीडम, पहली सबसे बड़ी चेंजेस जो मिले वो थे, गुलाम आजाद हो चुके थे। ड्यू टू दिस participation of the feudal lord in the struggle of 2 centuries, their manor were looked after by their women, which improved the status of women in Europe। अब हुआ क्या, देखो पत्नियां तो जाएंगी नहीं लड़ाइयों में, है ना, सीधी बात है, पति ही तो जा रहे थे लड़ाइयों में, पत्नियां थोड़ी ना जा रही थी। तो इससे कुछ बदलाव देखने को मिला, महिलाओं को आज़ादी मिलने लगी, गुलामों को आज़ाद कर दिया गया, ये सारी चीज़ें हुई अब यूरोप के अंदर। और महिलाओं की इज्जत जो स्टेटस था वो भी बढ़ने लग गया, सुधार होने लग गया उसमें। कॉन्टैक्ट विद एशिया एंड अरबिया बोर्ड चेंजेस इन द फूड, लाइफस्टाइल, ज्वेलरी, डेकोरेशन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। अब धीरे धीरे जो लोग थे वो एशिया के संपर्क में आए, जिनको पता ही नहीं था एशिया भी कोई चीज़ होती है, तो अरब के देश के जो है कॉन्टैक्ट में आए, और जिसके चलते उनका खान पान, रहना सहना, आभूषण कैसे बनते हैं, डेकोरेशन वगैरह, बहुत सारे बदलाव उनके अंदर देखने को मिले, क्योंकि वो हमारे साइड से इंस्पायर हो चुके थे।
यूरोपियन स्टार्टेड यूजिंग एशियन स्पाइसेज इन देयर फूड। अब लोगों को मजा आने लगा, भाई इंडिया के मसाले चाहिए हमको, कहीं और से नहीं चाहिए। नकली मसाला बेच रहा था हमारे यहाँ पे इतने सालों से, हम बचपन से खाए जा रहे जो मसाला वो नकली था, अब असली मसाला मिला हमें इंडिया का, तो हम ये वाला मसाला खाएंगे। खास तौर पे एशियन जो स्पाइसेज की बात हो रही है, इंडिया से ही जाते थे खास तौर पे ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अब इनका फूड और सब कुछ चीज जो चीजें थी वो चेंज हो चुकी थी। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज ऑल्सो एक्सेलरेटेड इन यूरोप। अब जो था ना शहर बनने शुरू हो गए थे, ये काफी मस्त सी बात है। अभी उन्होंने उनके जो है ना वहाँ पे शहर वगैरह बसने शुरू हो गए थे। द कंट्रीज ऑफ यूरोप बिगेन टू ऑब्टेन एशियन गुड्स फ्रॉम द ट्रेड थ्रू द मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे जो है ना एक मतलब समंदर के रास्ते से जो है अब वहाँ पे मसाले सामान वगैरह पहुंचा दिया जाता था यूरोप में भारत से। पीजन्स वर यूज्ड टू सेंड स्ट्रिंग्ड बो एंड मैसेज थ्रू आउट यूरोप। अब कबूतरों का चिट्ठी आई है वो काम नहीं था, डाक आई है वो भी कबूतर पे लटक के आई है, तो ऐसे वाली चिट्ठियां आने लग गई थी भाई। नाउ बिग सर्कुलर चर्चेज आर बिगिनिंग टू बी बिल्ट देयर। और अब जो है चर्च बनने स्टार्ट हो गए थे, अच्छे वाले थोड़े अलग तरीके के चर्च बनने स्टार्ट हो गए थे। अब सी डिस्कवरीज वर एनकरेज्ड बाय द इन्वेंटर ऑफ द कंपस। अब यहाँ पे एक चीज निकल के सामने आई जिसको हम कहते हैं कंपस, यानी कि दिशा सूचक यंत्र। एक डिवाइस बनाया गया जिससे हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट खोज सकते हैं। चुंबक वाला होता है ना, आपने स्कूल में देखा होगा यार। तो अब उस वो जो था जुगाड़ था, जो कह सकते हो डिस्कवरी थी कंपस की, उसने टाइम और इतिहास सब बदल के रख दिया। हुआ क्या, लोगों को पता लगा कि ये किधर है ये किधर है, और जिसके चलते जो रास्ते थे वो ढूंढने और भी आसान हो गए, और गलत रास्ते पर जाना और भी आसान हो गया। मतलब गलत पे नहीं जा सकते, बच सकते हो तुम, ढूंढना आसान हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1492 एडी कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब पहली बार ऐसा था कि कोई समंदर पार करके किसी को दूसरी जगह समंदर पार करने के बाद जमीन मिली थी, क्योंकि कभी मिली नहीं, किसी ने देखी नहीं, इतनी दूर कोई गया ही नहीं। तो पहली बार ऐसा हुआ था 1492 में, जब कोलंबस ने, ये पहरा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कोलंबस ने जो है डिस्कवर करा अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब ये मत सोचना कि भाई अमेरिका मिल गया, क्या अमेरिका ढूंढने निकला था, ना रे ना, ये तो तुम्हें भ्रम है भैया। उस समय भारत इतना फेमस हो चुका था यूरोप के अंदर, जितने भी बाहर के वहां के लोग थे ना, वो हर कोई एक ही समंदर पे जहाज पे बैठता और निकल लेता जहाज लेके और बोलता, हे गाइस आई एम गोइंग टू फाइंड इंडिया, आई विल डेफिनेटली गेट इट। यही कुछ हुआ था कोलंबस के साथ में। वो जमीन पे उतरा, उसको लगा इंडिया है, और बाद में पता लगा बेचारा अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, उसका पोपट कट गया था। लेकिन ऐसे ही जो है अलग अलग लोगों ने कोशिश करी। द पुर्तगीज नेविगेटर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ रूट थ्रू विच द गुड्स ऑफ एशिया कुड बी एक्सेस्ड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अरब। अब उन्होंने जो है वास्को डी गामा ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जिससे जो है वो एशिया से जो है सामान मंगा सकता था, बिना अरब वालों से पंगा लिए हुए। मतलब अरब के बाहर बाहर से वो समंदर से ही जो है पूरा सामान मंगवा सकता था, जो कि उसकी वजह से तो कहते हैं वास्को डी गामा पहला यात्री था जो भारत आया था। तो फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्कवरीज क्रिश्चियन गोट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया वेयर दे लेटर स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। उनको पता लगा यार अब अलग अलग जमीन है, अलग अलग लोग हैं, तो हम वहां पे भी अपना धर्म क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। अब ये देखो, जो नियतें मुसलमानों की आई थी ना, वही नियतें इनकी भी आने लग गई। अब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड ऑन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट आफ्टर 1492 एडी। 1492 के बाद में वहां पे अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे भी जो है क्रिश्चियनिटी को फैला दिया गया। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम was that the spread of Islam in Europe stopped। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इतनी लड़ाइयां हो गई ना, अब इस्लाम का जो है स्प्रेड, जो इस्लाम वाले थे भाई इतनी लड़ाइयां मचा दी, इतनी सेनाएं मर गई, तो उसके बाद में अब मुसलमान भी डर रहे भाई, क्यों पंगा लेना बेफालतू में मौत से। तो उसकी वजह से यूरोप के अंदर जो उनका एक्सपेंशन था, इस्लाम का जो स्प्रेड आउट था, वो रुक गया था। अब इस्लाम वाले जो है यूरोप में नहीं कुछ कर रहे थे। ड्यू टू दिस कन्फर्मेशन कन्फ्रंटेशन द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन गोट अ चांस टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ। अब ये वो टाइम था जब वो अपने आप को ताकतवर बना सकते थे, विच लेड टू इट सक्सेसफुली प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम इस्लाम इन लेटर टाइम्स। और जिसके बाद में वो बाद में अपने आप को जो है रक्षा कर सके अपने आप की, ताकि लड़ाई में कुछ पंगे ना हो जाए और वो अपनी जान ना गवा बैठे। दिस कन्फ्लिक्ट ऑल्सो अफेक्टेड द अरब। अब ये जो लड़ाई थी ना, इसने अरब के लोगों को भी बहुत अफेक्ट करा। दे वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग जेरूसलम। अब वो जो लोग थे उन्होंने वो सफल हो गए थे जेरूसलम को पकड़ने में। बट देयर स्प्रेड इन यूरोप केम टू हाल्ट। नॉट ओनली दैट मैनी इस्लामिक स्टेट्स केम टू एन एंड इन यूरोप। अब ये सबसे बड़ा पंगा हुआ जिसकी वजह से वो शायद चुप बैठे थे। अब हुआ क्या था देखो,
अब इसके चलते जो लड़ाइयाँ हुई ना, जेरूसलम पे तो कब्जा कर लिया था। अब बाद में यूरोप के अंदर जब उनका मन किया, नीयत बिगड़ी कि भैया हम तो यूरोप में भी जाएंगे, तो यूरोप में वो पूरा नहीं हो पाया, वो रुक गया उनका प्रचार वगैरह सारा कुछ। और इसकी वजह से इस्लामिक स्टेट जो थी ना, इस्लाम के अंडर में जो राज्य थे, सल्तनतें थी, वो खत्म होने लग गई, बर्बाद होने लग गई, अंत आ गया था उनका। अब द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट वॉज दैट द मेडिएशन ऑफ द अरब्स इन द ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप कम टू एन एंड। अब यहाँ पे जो लोग बीच में व्यापार का काम कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे ना, अरब के लोग जो थे, ज्यादातर जो भारत से पहले सामान जाता था ना, वो अरब में जाता था, अरब से यूरोप में जाता था। तो अरब वाले बढ़िया कमा रहे थे, खा पी रहे थे, बढ़िया से मस्त जिंदगी चल रही थी। उनकी नौटंकीबाजी के चक्कर में यूरोप के लोगों ने उनसे सामान लेना बंद कर दिया, और जिसके चलते सारा काम बिगड़ गया उनका, कंगले हो गए वो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेंट्रल एशिया सफर्ड इकोनॉमिक लॉसेज, और जिसके चलते क्या हुआ, सेंट्रल एशिया को इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे बहुत मतलब गरीबी से गुजरना पड़ गया, क्योंकि भाई कोई सामान खरीदेगा नहीं तो गरीबी आएगी, और क्या होगा। द क्रिश्चियन स्टार्टेड देयर सीज अलोंग विद द डिस्टेंट एशियन कंट्रीज एंड ट्राई टू कीप देयर कन्फाइंड टू सेंट्रल एशिया। अब उन्होंने जो है क्या हुआ, ईसाइयों ने जो है मतलब क्रिश्चियन लोगों ने जो है एशिया के जो इलाके थे, देश थे, उन पे घेराबंदी करनी शुरू कर दी, मतलब तुम उधर नहीं जा सकते, वो ऐसे रोकना टोकना शुरू कर दिया मुस्लिम्स को वहां पे, ताकि वो जो है उनके एरिया में वापस आने की हिम्मत ही ना करें, है ना। दिस कन्फ्रंटेशन स्टॉप द ब्लडी स्प्रेड ऑफ इस्लाम, और जिसकी वजह से जो है ये खूनी जो स्प्रेड हो रहा था, जिससे मार काट चलते हुए इस्लाम आगे बढ़ते जा रहा था, वो रुक गया। क्योंकि अब भाई चुप चपा के बैठा दिया, इधर भी नहीं जाना उधर भी नहीं जाना, यहाँ बस इसमें रहना हो तो रह ले, नहीं तो यहाँ से भी गायब कर देंगे तुमको, क्योंकि भाई लड़ाई तो हो ली थी, अब शायद ये डेवलप आउट हो चुके थे, तो भैया चोट दिखाएंगे अपनी पूरी। फॉर कल्चरल एंड इकोनॉमिक रीजंस दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम कैन बी सीन इन द सेंट्रल एशिया इवन टुडे। भाई ये लड़ाई आज तक चालू है, और अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे ना जेरूसलम के बारे में, रिसेंट लड़ाई कब हुई थी, तो आप देखोगे आज भी पंगे चल रहे हैं, कभी कोल्ड वार कभी हॉट वार चलती ही रहती है, मतलब कभी गोली चला दी, कभी कुछ हो गया, कभी उसके लोग मार दिए तो हमारा क्यों मार दिया, ये वो पता नहीं, इतने पंगे है भाई जेरूसलम को लेके। पूरा चैप्टर इसीलिए जेरूसलम पे पंगे पे पंगा, पंगे पंगा चलता रहा। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे यूरोपियन कंट्री जो है उनका दबदबा ज्यादा हो चुका है अरब वालों के कंपैरिजन में, तो इसीलिए वो चुप चपाक के बैठे हुए हैं, नहीं तो अब तक पता नहीं क्या ही कर देते वो लोग, है ना। चलो ये थी इसकी पूरी कहानी, इन्वेजन की कहानी, लड़ाई की कहानी, कन्फ्लिक्ट की कहानी। और ये जो क्रूसेड वाला पोर्शन था ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका टोटल इस चैप्टर से। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा, और मैं भी थक गया हूँ भाई बोल बोल के, समझा समझा के। अब जिसने वीडियो पूरी देखी, आखिर तक देखिए, कमेंट में बताना, मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ यार, बोलने का कुछ तो फायदा हुआ, समझाने का कुछ तो फायदा हुआ। और हाँ, जिसको समझ में आया, कितना अच्छे से एक्सप्लेन करा, क्या मुझे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, या आपको समझ आ रहा है अच्छे से, वो भी बता देना कमेंट में, ठीक है। मेरे को भी खुशी मिल जाएगी अगर मेरे को आपको समझ आ गया, बस मेरा काम बन गया वहीं पे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।